रूट से बाहर निकल जाएगा और एक ऑप्शन कोई ऐसा होगा जो रूट का टर्म रह ही जाएगा। तो जैसे मैं देख पा रहा हूं आंसर यहां पर डी बनेगा आपका। तो सर डी कैसे बनेगा? तो देखो 1 2 3 4 4 4। देखो यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं? फोर्थ रूट। फोर्थ रूट ना है जी, फोर्थ रूट है, फोर्थ रूट है। ध्यान दो यहां पर फोर्थ रूट का ऐसे लिख सकते हैं क्या? 100 गुना में देखो 6 जीरो ना है जी, तो 100 में 2 जीरो और 4 जीरो जो है ना, 4 जीरो जो है, 4 जीरो है, उसके बदले बाहर में हम 10 निकाल देंगे। 4 जीरो और यहां पर फोर्थ रूट है तो 1 जीरो बाहर निकल जाएगा। फोर्थ रूट का मतलब क्या है कि 4 जीरो के बदले 1 जीरो बाहर निकलेगा, लेकिन 100 तो रूट के अंदर में ही रह जाएगा और 100 का वर्गमूल होता है 10, लेकिन 100 का फोर्थ रूट एडजेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो है रूट के अंदर में ही रह जाएगा, इसलिए आपका ये अपरमेय कहलाएगा। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, सुनिएगा। यहां पर फोर्थ रूट है तो 4 जीरो के बदले 1 जीरो बाहर निकल जाएगा, लेकिन 100 जो है रह ही जाएगा। देखो फोर्थ रूट ऑफ 100, अगर यहां कुछ नहीं रहता, अगर वर्गमूल रहता तो भी बाहर निकल के 10 हो जाता, लेकिन पता है चौथा रूट है और 100 का फोर्थ रूट एडजेक्ट नहीं किया जा सकता है, तो रूट का टर्म रह ही जाएगा और रूट का टर्म वाले को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा? डी। और ये पूरा पूरा रूट से बाहर निकलेगा, ये भी पूरा पूरा रूट से बाहर निकल जाएगा और ये भी पूरा पूरा रूट से बाहर निकलेगा। कहोगे सर कितना होगा, तनी बोल दीजिए। तो देख लो जरा, सब लोग देख लो भाई, सब लोग देख लो। 1 2 3 4 5 6 गो शून्य है और वर्गमूल है तो 3 गो शून्य होगा, आधा है ना। अब देखो 1 2 3 4 5 6 गो शून्य है और छठा रूट है तो 1 गो शून्य होगा, सिर्फ 10 होगा। 6 शून्य के बदले 1 शून्य जब सिक्स्थ रूट रहे तब। अब बोलो यहां पर 1 2 3 4 5 6 गो शून्य है और क्यूब रूट है तो 6 का 1/3 कितना होता है? 2, 2 गो शून्य हो जाएगा। तो ये सब रूट से बाहर पूरा पूरा निकल गया, लेकिन ये रूट के अंदर में ही रह गया, इसलिए इरेशनल हो गया आपका। क्लियर है मेरे प्यारे? चलो बहुत अच्छी बात है। एक बार सेशन को जो है शेयर करिए, ठीक है। ऐसे काम नहीं चलने वाला, मैं बता रहा हूं, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। लाइव की संख्या 500 प्लस अभी जस्ट करिए अभी, और रेगुलर लाइव रहिए, मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलिए आइए सवाल संख्या 9 पे बढ़ते हैं। सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए भाई, निम्नलिखित में से कौन संख्या अपरमेय है? वही सेम है, अपरमेय का मतलब वही जो रूट में रह जाएगा, रूट वाली संख्या। रूट वाली संख्या को अपरमेय बोलते हैं। देखो 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में ऐसा नेचर है? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका है। 4 का फोर्थ रूट नहीं कर सकते हैं, एडजेक्ट इसका कोई रूट नहीं हो। देखो 16 का वर्गमूल 4, देखो बाहर निकल गया। 8 का क्यूब रूट 2, बाहर निकल गया। 1 का छठा रूट 1, देखो बाहर निकल गया। तो ये सब परमेय है, लेकिन ये बाहर नहीं निकल पाएगा, तो यही अपरमेय है। चलिए सवाल संख्या हम बढ़ते हैं 110 पे। आप सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा भाई। लो भैया सारे सवाल, सारे लोग 110 पे जाइए। कहता है 110 पे जरा ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या है। लो भाई इस बार क्या बोल रहा है? परमेय संख्या कौन सी है? बढ़िया से पहचान लो। परमेय संख्या, परमेय संख्या का मतलब क्या है? जो रूट से स्वतंत्र हो जाए। तो जहां तक मैं आंसर देख रहा हूं बी आपका। ओके सर कैसे? तो देखिए 8 का क्यूब रूट कितना होता है? 2 और -2 कितना हो गया? 0। 0 रूट से स्वतंत्र हो गया, मतलब यही परमेय संख्या है। अब देखो ई 2 का घनमूल होगा? नहीं होगा। ई रूट से बाहर जाएगा? नहीं जाएगा। ई रूट से बाहर जाएगा? नहीं जाएगा। अब रूट से स्वतंत्र नहीं हो रहा है, न ई भी, न ई भी और ई भी, मतलब रूट का टर्म रह ही जाएगा, यहां भी, यहां भी, यहां भी। ये सब अपरमेय है, रूट का टर्म है, अपरमेय है, लेकिन हमसे परमेय पूछ रहा था, आंसर बी हो जाएगा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या नेक्स्ट कितना? 111 पे आपका, ठीक है। ये यहां पर 111 नंबर सवाल, सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। कोई डाउटेबल कमेंट भी आ रहा है जी? चलो कोई डाउटेबल नहीं। रमेश, अंगद, दीपक, अमित, ललन, सुनील, दीपक यादव, गोलू राज, बहुत अच्छी बात है। ललित कुमार, चलिए तो मजा आ रहा है। दया शंकर जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। सेशन को सारे विद्यार्थी लाइक कर दीजिए और जितने भी नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखो ये जब फ्री कंटेंट हम दे रहे हैं आपके लिए, इतना मेहनत कर रहे हैं, ये जो 2-2 घंटा कंटिन्यू हम रोज बुक कर रहे हैं आपके लिए, मैं आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपके मम्मी पापा का जो ख्वाब है, उनका जो अरमान है, उस चीज को बरकरार रखने के लिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो आपका भी फर्ज बनता है, क्या आप इस चीज को समझते नहीं हो? आपका भी फर्ज बनता है सेशन को शेयर करो और
जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख पाते हैं वो रेगुलर लाइव रह करके पढ़ाई करिए, बिल्कुल लाइव, हो सके तो लाइव रह करके आप पढ़ाई करिए, ठीक है। हाँ देखो लाइव में क्या होता है, एक रूटीन बन जाता है कि आपको 8:30 बजे से 10 बजे तक 1.5 घंटा 1.25 घंटा एकदम सर के साथ रहना है। अब मान लेते हैं लाइव नहीं आइएगा, सोचिएगा बाद में वीडियो देख लेंगे, तो वो चीज फॉलो नहीं हो पाता है, क्योंकि इस चीज से हम भी गुजर चुके हैं, है ना, हमें अनुभव है। अगला दिन सोचिएगा कि आज वाला वीडियो हम कल सुबह देख लेंगे, हो सकता है सुबह कुछ काम पड़ जाए, या फिर सुबह कहीं किसी चीज में आप व्यस्त हो जाए, आप नहीं देख पाए तो फिर तो छूट जाएगा। तो आप एक रूटीन बना लो कि हमको 8:30 बजे से 10:15 बजे तक 10 बजे तक एकदम अंकुश सर के साथ रहना है और फटाफट जो है रिवीजन करना है, ठीक है। लाइव रह करके पढ़ाई करिए, और लाइव का जो मजा है वो अपने आप में अलग है आपका, ठीक है। साफ नहीं दिखाई दे रहा राजू कुमार, आप थोड़ा यार पिक्सल बढ़ा लो अपने मोबाइल का, ठीक है। बाकी सब ओके है, यहां पर ओके है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरमेय संख्या है, आपको बताना है कौन संख्या अपरमेय है। तो सिंपल है, अपरमेय का मतलब क्या होता है, इट्स वेरी सिंपल, रूट वाली, रूट वाली, रूट वाली मतलब जो रूट में रह जाएगा। तो यहां पर आप सारे विद्यार्थी देखिए, मैं जहां तक देख पा रहा हूं देखिएगा, जैसे 1024 सब जगह दिख रहा है रूट के अंदर में, तो पता है 1024 का मतलब क्या होता है, एक बार जल्दी बताइए तो सब लोग। 1024 का मतलब होता है प्यारे 2 के पावर 10 होता है, इस सबको पता है कि नहीं पता है, 2 के पावर 10 होता है, ठीक ना। तो देखो यहां पर इसका मतलब यही समझो कि रूट अंडर 2 के पावर क्या है 10 है। तो देखो वर्गमूल में पावर आधा हो जाता है, मतलब 2 के पावर 5 हो जाएगा, मतलब 32 हो जाएगा। देखो रूट से बाहर निकल गया। यहां पर देखो भाई, यहां पर सब लोग ध्यान दीजिए, यहां पर सब लोग ध्यान दीजिए, 5th रूट है ना जी, 5th रूट है। अब देखो यहां पर 2 के पावर 10 हो जाएगा। अब देखो 2 के पावर 10 का जब हम 5th रूट करेंगे ना, तो 2 के पावर 10 का जब 5th रूट करेंगे ना, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, कुछ नहीं 10 में भाग देंगे 5 से, देखो पूरा पूरा लग गया 2 बार में, तो मतलब ये 4 हो जाएगा। तो देखो रूट से बाहर निकल गया, ये भी रूट से बाहर निकल गया। अब 1024 का मतलब क्या है, 2 के पावर 10, अब 2 के पावर 10 का 10वां रूट करेंगे तो 2 हो जाएगा। देखो ये भी रूट से बाहर निकल गया, रूट से बाहर पूरा पूरा निकल गया, पूरा पूरा निकल गया, पूरा पूरा निकल गया। अपरमेय कौन जो नहीं निकले, तो ए नंबर आपका पूरा पूरा नहीं निकलेगा, आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, सारे विद्यार्थी ध्यान दो भाई। ये रहा सवाल संख्या 112, सब लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या नहीं है। देखो परमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब आपसे क्या पूछता है पता है, इसका मतलब आपसे पूछता है अपरमेय संख्या। मेरे प्यारे अपरमेय संख्या पूछता है, जोश बरकरार रखना है और कुछ कर गुजरने की चाहत जो है आपके अंदर होना चाहिए, मैं बता रहा हूं। तो आजा, अपरमेय संख्या पूछ रहा है, मतलब वही जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो 32 का 5th रूट कितना होगा, 2 होगा। अब 32 का 5th रूट 4th रूट नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, है ना। 64 का क्यूब रूट कितना 4 और 27 का क्यूब रूट 3। तो देखो रूट से बाहर निकल गया, बाहर निकल गया, बाहर निकल गया, परमेय, लेकिन जो बाहर नहीं निकलेगा वो अपरमेय, आंसर सी। कोई डाउटेबल कमेंट भी है जी, नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं, और ये रहा तुम्हारा सवाल संख्या 13, आप सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। कहता है भाई निम्नलिखित में से कौन संख्या परमेय। देखो जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखेगा, आप पेन पेपर के साथ बैठिए और अपने आप को कहीं एक जगह टिका के बैठिए, क्योंकि ये लास्ट का जो 2-3 महीने आपके पास मिलेगा, 2 महीने के आसपास में जो है, अगर इस 2 महीने अपने आप को कह सकते हैं बर्दाश्त करके अगर आप पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई कर लेते हो, सारे पेपर पर अगर आप बेहतरीन मेहनत कर लेते हैं, तो भाई पूरा लाइफ जो है आपका बन जाएगा। बस यही 2-3 महीने आपको पूरी शिद्दत के साथ पढ़ना है, नहीं तो फिर एग्जाम हॉल में जाइएगा और सवाल आपसे अगर नहीं बनेगा, तो फिर उस वक्त आपको पछतावा के अलावा दूसरा कुछ हाथ नहीं लगेगा। उस वक्त आपको लगेगा कि अंकुश सर बिल्कुल सही कहा करते थे और मैं उनकी बात को माना नहीं था। तो भाई एक गुरुजन है, जो गुरु आपका है, आपके जो माता पिता है, वो जो भी बताएंगे आपको बेस्ट ही बताएंगे, और उनको फॉलो करिएगा, तभी आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए पूरी शिद्दत के साथ सब लोग पढ़ाई करिए। आगे बढ़ते हैं। लो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमेय है। परमेय का मतलब पता है भाई, परमेय मतलब पता है,
जो रूट से बाहर निकल जाए, तो आंसर बी। देखो ये तो याद है सबको कि 1331 का घनमूल कितना होता है, 11 होता है। इट्स वेरी सिंपल, आगे बढ़ जाते हैं सीधे। परमेय संख्या जो रूट से बाहर निकल जाए, इसका मतलब ये नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर सवाल संख्या मेरा है 114 है आपका, ठीक है भाई, ध्यान दीजिए सब लोग। 114 नंबर सवाल क्या कहता है भाई, कहता है नीचे दिए गए संख्याओं में किसका वर्गमूल परमेय है। मतलब क्या है, इसका वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। और किसका वर्गमूल परमेय है, परमेय का सेंस जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए, ठीक है। सुनो भाई, तो यहां पर मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि 576 का वर्गमूल कितना होता है, 24 होता है। अब देखो इसका एडजेक्ट वर्गमूल आ गया, इसका मतलब यही तो परमेय है। परमेय संख्या का मतलब क्या, जो रूट से पूरा पूरा बाहर निकल जाए। तो आंसर कौन होगा, ए होगा। आप कहोगे सर ई कैसे डायरेक्ट बोलता, बता दे रहे हैं। तो ये सब याद रखना है बाबू, छोट छोट संख्या है। 524, 76, 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, ये सब याद रखना है आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो भाई, मैंने ये सोच रखा है कि अगर आप लोग 1000 प्लस लाइव अगर आ जाते हो, मैं बता रहा हूं, तो फिर यूथ पब्लिकेशन का जो सॉल्यूशन है वो एक टाइम और आपको हम फ्री कर देंगे। एक टाइम जो है ना, और आपको हम बैच दे देंगे, एक टाइम और आपको दे देंगे। जैसे 8:30 बजे जो है, सुनो 8:30 बजे जो है वो तो आपका चलेगा ही चलेगा। एक तो टाइमिंग यूथ पब्लिकेशन का फिक्स ही हो गया। अगर 1000 से ऊपर लाइव जाते और हमें लगेगा कि नहीं रियल में विद्यार्थी जो है ललायित है, इससे सीखना चाहता है, रियल में लोगों को सिलेक्शन चाहिए, तो अगर 1000 से प्लस लाइव करिए और मैं एक और टाइम की घोषणा कर दूंगा। यहां से नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो इधर से नंबर सिस्टम खत्म होता चला जाएगा। अब दूसरा टाइम हम 1.5-2 घंटे का और देंगे, जिसमें आपका एडवांस सेक्शन या अर्थमेटिक सेक्शन जो आप कहोगे उसको हम कंप्लीट करते चलेंगे। अब दोनों ओर से शर्ट आपका खिंचाते चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप हमें भरोसा तो दिलाओ कि नहीं सर बिल्कुल हम आपके साथ हैं आपका, ठीक है। तो इसको पूरा करिए, काम हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल प्रमेय होगा, आपको बताना है। लो भैया मेरे प्रमेय होगा। एक बात सबसे पहले देखो, यहां पर कॉन्सेप्ट लिखिएगा सब लोग, यहां पर सारे विद्यार्थी जो है कॉन्सेप्ट लिखिएगा। और क्या कॉन्सेप्ट है जरा सुनिएगा। कॉन्सेप्ट यही है, लिख लो कि पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल, पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल का इकाई अंक यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं होता है, नहीं होता है। ये बात आप सारे विद्यार्थी को ध्यान में रखना है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट होता है ना, वो 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। ये बात ध्यान रखना। एक बात बताओ, यहां पर यूनिट डिजिट 2 है, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। और जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका वर्गमूल रूट से बाहर पूरा पूरा थोड़े निकलेगा, नहीं निकलेगा, मतलब ये परमेय नहीं है। बाहर निकलेगा तबे परमेय कहलाएगा। अब देखो यहां पर यूनिट डिजिट 8 है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका जब वर्गमूल करेंगे तो ये भी पूरा पूरा बाहर नहीं निकलेगा, तो ये भी परमेय नहीं है। इसका देख लो यूनिट डिजिट कितना है, 3 है भाई, 3 है, तो इसका भी वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होगा, तो ये भी परमेय नहीं होगा। लेकिन यहां पर देखो इकाई अंक 5 है, अब 3 को छट गया तो उत्तर डी होइबे करेगा आपका। ऐसे भी देखो 5 इकाई अंक है तो 25 आपका होता है, तो इसका वर्गमूल एडजेक्ट होगा। मतलब जब इसका वर्गमूल निकालेंगे ना तो रूट से बाहर पूरा पूरा निकल जाएगा, रूट से बाहर पूरा पूरा निकल जाएगा। और रूट से बाहर जब पूरा पूरा निकल जाएगा तो इसी का नाम तो प्रमेय होगा। तो ए छट गया, सी छट गया और बी छट गया यूनिट डिजिट के कंसेप्ट से, तो डी को आंसर मार देंगे क्योंकि यही प्रमेय है। सवाल ई नहीं कहता है कि इसका मान कितना है, मान निकालने के फेरा में एग्जाम में मत रहिएगा, सीधे यहां पर पकड़ा गया तो उत्तर मार के आगे बढ़ जाओ। और वर्गमूल निकालने का कंसेप्ट क्या होता है ये सब आगे के चैप्टर में सवाल मिलेगा, हम वहीं पर देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लो भाई, सवाल संख्या 16, 116।
कहता है मेरे भाई 116, सुनिएगा कि निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल अपरमेय है। अपरमेय का मतलब क्या है? अपरमेय का मतलब क्या है भाई? तो रूट वाला, सॉरी हाँ रूट वाला। अपरमेय का मतलब क्या है कि जब हम वर्गमूल निकालेंगे ना, ध्यान दो यहां पर, जब हम वर्गमूल निकालेंगे मेरे प्यारे, जब हम वर्गमूल निकालेंगे, ध्यान दो, जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, मतलब रूट से बाहर मान हो जाएगा, तो वो होगा परिमेय। तो इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा, ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा और उसी को हम अपरमेय कहेंगे, जिसमें रूट का टर्म रह ही जाएगा आपका। ठीक है, अब वही आपको ढूंढना है। देखो इसका जो है एडजेक्ट प्रमेय संख्या हो जाएगा। मेरी बात को गौर से तनी सब लोग सुनिएगा, देखिए जल्दी से हम कैसे निकाल रहे हैं, जल्दी से कैसे निकाल रहे हैं, तनी ध्यान दीजिएगा सब लोग, सारे के सारे विद्यार्थी। देखो आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। कहोगे सर क्यों? कहोगे बी बी क्यों? क्यों बी? क्यों क्यों क्यों? व्हाट क्यों? क्यों बी? तो मेरा लॉजिक सुनिएगा, दीवाना हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, मेरा लॉजिक सुनना। आप यार बताओ यहां पर क्या है? बी नंबर ऑप्शन है तो 44। कुछ लोग कह रहे होंगे सर आंसरवा याद किए हैं क्या? मैथ है बाबू और हमारे पास अनुभव है, ये सब तो कभी होता ही नहीं मेरे पास। मैं तर्क दे रहा हूं और देख के उत्तर मार देना है। सुनो यहां पर यही अपरमेय संख्या है क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल बाहर नहीं हो सकता है। क्यों? तो देखो इकाई अंक कितना है? 5 है। इकाई अंक 5 किसी वर्ग संख्या का होता है, मेरी बात गौर सुनिएगा, किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक 5 होता है, लेकिन उसका एडजेक्ट वर्गमूल तबे होता है जब यहां 25 होता है। क्या? जब यहां 25 होता है। ये बात हमेशा याद रखना कि अगर कभी भी यूनिट डिजिट 5 है तो सिर्फ 5 रहने से वर्गमूल उसका एडजेक्ट नहीं होगा। यहां पर पक्का देखिएगा 25 का टर्म रहेगा, लास्ट 2 डिजिट 25 रहेगा, तबे उसका वर्गमूल पूरा पूरा होगा। जैसे देखो 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25 होता है। पूरा पूरा क्यों हुआ? क्योंकि 5 नहीं, यहां पर 25 आपका है। 1225 का देख लो वर्गमूल कितना होता है? 35 होता है। क्यों भाई? क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 25 है। तो अगर यूनिट डिजिट 5 है ना तो 25 होना ही चाहिए, तभी वो रूट से एक्यूरेट बाहर निकलेगा। लेकिन क्या यहां पे 25 है? नहीं है, 65 है। मतलब यहां पर वर्गमूल इसका पूरा पूरा नहीं होगा, और वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होगा तो यही होगा अपरमेय संख्या आपका। तो मैंने जो लॉजिक दिया है ना, ये बहुत जबरदस्त लॉजिक है और बहुत जबरदस्त सोच है, एकदम जहर वाली कंसेप्ट है भाई, जहर वाली कंसेप्ट है, माथा लगा दिए हैं। चलिए तो एक बार सब लोग सेशन को यार शेयर करो और जल्दी से और लोगों को फटाफट जोड़िए आपका। ठीक है, तो जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया है ये कॉन्सेप्ट इसमें लगा दिए, तो बाकी किसी का वर्ग या फिर फैक्टर करने का जरूरत नहीं है। और ये सब एग्जाम में लगाइएगा, तब जाकर के आप जल्दी जल्दी सवाल का आंसर दे पाइएगा। ठीक है, सुनो 117 नंबर सारे लोग भाई, इनमें से किसका वर्गमूल एक परमेय संख्या? किसका वर्गमूल? तो ये तो याद है, छोट है, छोटकन का याद रखिएगा। देखो 324 का वर्गमूल 18 होता है, सबको याद रखना है ना। ये सब 18, 19, 20, 50 तक का स्क्वायर याद रहना चाहिए। याद रहेगा तो 324 का वर्गमूल 18, रूट से बाहर पूरा पूरा निकल गया, मतलब यही प्रमेय है। चलो आगे बढ़ते हैं। 118 नंबर सवाल पर आप सारे विद्यार्थी आइए भाई। लो भैया 118 में थोड़ी सी मेहनत करना है, थोड़ा सा मेहनत करना है, सुन लो गौर से सब लोग। सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संख्या का वर्गमूल अपरमेय होगा? वर्गमूल अपरमेय होगा। अपरमेय का मतलब क्या है कि वर्गमूल करेंगे इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी वर्गमूल करेंगे। क्लियर? वर्गमूल करेंगे। और करेक्ट कौन अपरमेय है? इसका मतलब अपरमेय तो एक ही ना कौन अपरमेय होगा, यानी 4 ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन ऐसा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ध्यान दो। 4 ऑप्शन में कोई एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो रूट से पूरा पूरा बाहर नहीं निकलेगा। अपरमेय पूछ रहा है, अब 3 गो ऑप्शन रूट से पूरा पूरा बाहर निकल जाएगा, तो कहोगे सर तनी तब बताइए ना कौन निकलेगा। तो बाबू देखो यहां पर यूनिट डिजिट से भी कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, और ऐसे भी कोई लॉजिक यहां पर जहां तक मैं देख पा रहा हूं नहीं लग रहा है। जहां तक हाँ इसमें एगो हम लॉजिक लगा सकते हैं
इसमें भी अभी नहीं लग रहा है। तो कहोगे सर तब क्या करिएगा? तो मेरी बात को गौर से आप सुनिए, सारे के सारे विद्यार्थी गौर से मेरी बात को सारे विद्यार्थी सुनिएगा। हमको यही ना पकड़ना है कि रूट से बाहर कौन निकलेगा कौन नहीं निकलेगा। तो सुनो, 6441 को हम क्या करेंगे? फैक्टर कर देंगे बाबू। क्या 6441 को हम फैक्टर कर देंगे? तो बोलो 6 4 10 4 14 1 15, 3 से लगा दो। तो देखो 3 दूना 6, बोलो 3 दूना 6 और 3 एकम 3, यानी जल्दी जल्दी करिएगा, 3 चौके 12 और 3 7 21, 2147 हो जाएगा। और 7 और 4 11, 1 12 2 14। हमको नहीं लग रहा है इसके बाद किसी से ही लगने वाला है, देख लो जरा। तो यही उत्तर पकड़ लो, यही उत्तर हो जाएगा। तो सर बड़ी माथा लगाते हैं आप, तो सुनो तो जल्दी। अब बताइए, देखिए कैसे आंसर मारना है, कैसे आंसर मारना है। देखो बाबू, 3 से भाग लगाएं तो यहां आया। अब बोलो फिर से 3 से भाग लग रहा है, तो नहीं देखो तो 7 4 11 1 12 2 14, अंक को जोड़े तो 14 आ रहा है। क्या फिर से 3 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा मेरे भाई, 3 से फिर भाग नहीं लगेगा। अब सोचो, जब 3 से फिर भाग लगता तब ना 2 गो 3 के बदले 1 गो 3 बाहर निकलते, लिखते। लेकिन हमको क्या दिख रहा है कि इसका एगो फैक्टर मात्र 3 है। क्या इसका एगो फैक्टर मात्र 3 है? तो जब इसका हम वर्गमूल करेंगे तो रूट के अंदर 3 का टर्म तो रह ही जाएगा। बोलो जरा, रूट के अंदर तो 3 का टर्म रह ही जाएगा। अरे 2 गो 3 इसमें रहता, इसमें 2 गो 3 रहता, तब ना 1 गो 3 बाहर निकलता, समझो। तो सिर्फ एक ही गो 3 इसका आ रहा है फैक्टर में, तो जब वर्गमूल करेंगे तो ई तो 3वां रूट के अंदर रह ही जाएगा। और रूट के अंदर जब रह जाएगा तो अपरमेय बन गया। तो बाकी ऑप्शन चेक करने का क्या मतलब है? आंसर जब ए पकड़ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सब लॉजिक लगाना है एग्जाम में और सट सट मारना है एग्जाम में, ही नहीं कि जिदिया जाना है करिए के छोड़ेंगे। चारों ऑप्शन हम करेंगे तो करित रहो, बुझाएगा जब कटेगा मिचाई उस पर तब, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार जल्दी से लोग को जोड़िए, कम से कम यार 500 प्लस करो यार, गलत बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहां पर सवाल संख्या कहता है 19, नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक प्रमेय संख्या है? इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। 144 का वर्गमूल 12, देख लो। परमेय संख्या का मतलब क्या? जो रूट से बाहर निकल जाए। अप्रमेय का मतलब क्या? जो रूट से बाहर ना निकले। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 20 पे आइए सब लोग। देखो भाई 120 नंबर सवाल, ये क्या है भाई? तो 1/, सब लोग ध्यान दीजिए, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा है, 1/2 + √3 है। ठीक है, अब इसको परमेयीकरण करना है। तब परमेयीकरण का नियम होता है जी, बड़ा शॉर्ट तरीका हम कल बताए थे, फिर से बोल रहे हैं सुनिएगा। परमेयीकरण जब करना रहेगा ना, तो चिन्ह बदल के खाली ऊपर लिख दीजिएगा। क्या? चिन्ह बदल के ऊपर लिख दीजिएगा। लिख दिए, प्लस में तो माइनस में ऊपर, और नीचे में हमेशा होता है मेरे प्यारे a² - b² होता है। क्या होता है नीचे में? a² - b² होता है। मैं जो बोल रहा हूं इतना याद रखिएगा जल्दी करने के लिए। तो बोलो 2 का स्क्वायर कितना? 4, और 3 का स्क्वायर कितना? 3। 4 में से 3 घटा 1, 1 नीचे में लिखेंगे, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलो आंसर क्या हो गया? 2 - √3/1। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी हो जाएगा। क्लियर है? आयुष यादव, श्वेता, सुमन, नीरज, मदन, मनोज, रूपेश, सरोज, ललन, राहुल चौधरी, सुमिंदर, नागेंद्र, बहुत अच्छी बात है। रवि रंजन, सिंकेश, लक्ष्मण। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मजा आ रहा है? एक बार एक कमेंट करके बताइए सब लोग। सेशन को एक बार सारे विद्यार्थी लाइक करिए, थम्स अप करिए सब लोग, है ना। हैं? और जितने भी नए लोग हैं ना, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि डेली जो है आपका मैथ्स की क्लास और रीजनिंग की क्लास, 2 विषय की क्लास आपको दिया जा रहा है यूट्यूब पर अभी फिलहाल में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये रहा मेरा सवाल संख्या नेक्स्ट 121। लो भैया कुछ लैंग्वेज वाला सवाल आ गया, कोई बात नहीं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1780 में जोड़ने पर क्या प्राप्त योग पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग समझ रहे हैं? परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। सवाल कहता है कि 1780 में क्या जोड़े कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। क्या जोड़े? अभी पूछ रहा है क्या क्या जोड़े, पूछना ना जी। कभी कभी जानते हो क्या पूछेगा? क्या घटाएं। तो यहां पर हम दोनों बात बता दे रहे हैं, और आगे भी इस पर सवाल मिलेगा तो सट्टा सट उसको बनाते चलना है।
करेक्ट, क्या जोड़े की पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो 1780 किसी का स्क्वायर नहीं है, किसी का स्क्वायर नहीं है। अविनाश लफड़ा भात, अच्छा ये मेरा ऑफलाइन का चेला होगा, कहानी सुना होगा लफड़ा भात वाला। चलिए, बहुत माथा लगाते हैं आप रिंपा शर्मा, बिल्कुल माथा भगवान दिए हैं तो इसका यूटिलाइज करो, है ना, नहीं तो पड़े पड़े इसमें जंग लग जाएगा, मैं बता रहा हूं। आगे बढ़े, चलो भाई। तो हाँ, मैं कह रहा था कि 1750 एक स्क्वायर नंबर नहीं है। करेक्ट, क्या जोड़े की स्क्वायर नंबर बन जाए। कभी पूछा क्या घटाए कि स्क्वायर नंबर बन जाए। देखो भैया, जब क्या जोड़े क्या घटाए, क्या जोड़े क्या घटाए, जब ऐसा सवाल रहे ना तो वर्गमूल निकालिए। अब वर्गमूल जो है आप सारे विद्यार्थियों को निकालने आता है, वर्गमूल आप सारे विद्यार्थी को निकालने आता है, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, चलो सब लोग ध्यान दे दो। वर्गमूल निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, जोड़ा लगाते हैं। पता है ना जी, इसमें 15-20 साल का एक्सपीरियंस इस पे होगा भाई। चलो जल्दी फटाफट करते हैं। 4 4 4 चौके 16, 4 चौके 16। तो बोलिए यहां पर जोड़ देते हैं 8 और यहां 17 में 16 घटेगा कितना, 1। हमेशा जोड़ा उतरता है वर्गमूल में, तो 80 उतार दिए भाई, 80 उतार दिए। अब देखो यहां पर भाग कितने बार में लगेगा, एक बार में भाग लगे तो 81। अच्छा, अब 2 बार में अगर हम भाग लगाएंगे तो क्या होगा, बोलो तो 82 का डबल कितना होगा जी, 164। 82 का डबल 164, यानी भाग लग रहा है 2 बार में, भाग लग रहा है 2 बार में। अगर सुनो, गौर सुनिए, भाग लग रहा है 2 बार में। अगर घटाई जाने वाली संख्या पूछता ना तो 2 बार में हम भाग लगाते हैं, लास्ट में 2 बार में भाग लगाते हैं। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, जोड़ी जाने वाली संख्या। तो कंसेप्ट याद रखिएगा, बिल्कुल जहर वाली कंसेप्ट है कि जब जोड़ी जाने वाली संख्या पूछेगा ना तो 1 बढ़ाकर भाग लगाइएगा। क्या, 1 बढ़ाकर भाग लगाइएगा। जितना बार में भाग जेन्युइनली लगेगा, अंतिम में जानबूझ के ज्यादा बार में भाग लगाना है। मतलब भाग लग रहा है रियल में 2 बार में, लेकिन भाग लगाएंगे हम जानबूझ के 3 बार में। क्यों भाई, क्योंकि हमसे जोड़ी जाने वाली संख्या पूछ रहा है। अगर घटाई जाने वाली संख्या कहता तो 2 बार भाग लगाते, और जोड़ी जाने वाली पूछेगा तो जानबूझ के एक ज्यादा बार में भाग लगाएंगे। ठीक है, चलो 83 तिया बताओ, तो 3 तिये 9 और 8 तिये 24। अब देखो ज्यादा बढ़ा के भाग लगाए हैं तो जेन्युइन सी बात है कि नीचे वाला ज्यादा होगा। तो आप बताओ मेरे भाई कि 180 से ये कितना ज्यादा है, नीचे वाला 69 ज्यादा है ना जी। 180 से कितना ज्यादा है, 69 ज्यादा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जोड़ी जाने वाली संख्या। तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप सारे विद्यार्थी मेरी बात को समझ पाए, और आज के बाद ये सवाल आपसे नहीं छूटेगा। जब भी घटाई जाने वाली संख्या पूछेगा, क्या घटाएं कि स्क्वायर बन जाए, तो अंतिम में जितने बार में भाग लग रहा है जेन्युइनली उतने बार में भाग लगाएंगे। लेकिन जब जोड़ी जाने वाली संख्या पूछेगा बाबू, तो 1 बढ़ा के आप भाग लगा देना। ठीक है, चलो भाई, डोंट वरी। क्या बात है भाई, सिद्धार्थ आर्यन हैं, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, और इस टाइप का सवाल आगे भी मिलेगा और उसको सट्टा सट मार के निकल जाना है। लो भाई, 122 नंबर सवाल क्या कहता है, जरा देखिएगा। सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर है। लो भाई, ऑप्शन नंबर ए, जिसका घन मतलब क्यूब करें तो खुद के बराबर हो। जैसे -1 लिखा है, इसका तनी क्यूब करिए तो कितना होगा, -1 ना हुआ जी। अच्छा, कुछ लोग के मन में सी भी चल रहा होगा, सर 1 का क्यूब करिए ना, ये भी तो खुदे के बराबर आ रहा है, तो आंसर -1 का ही मारे, +1 क्यों नहीं मारे। तो बाबू क्या बोल रहा है, सबसे छोटा पूर्णांक कर रहा है। क्या पूछ रहा है, सबसे छोटा पूर्णांक। आप ही बताओ कि छोटा पूर्णांक -1 है कि 1 है, -1 है, इसीलिए आंसर ए हुआ और सी छट गया आपका। सवाल क्या कहता है कि सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका क्यूब खुद मिलता है। तो -1 का क्यूब करो ना, देखो खुद -1 मिल गया। इसका क्यूब करिएगा तो 8 मिलेगा, इसका क्यूब करिएगा तो 0 मिलेगा। देखो यहां भी खुद मिल रहा है, तो डी क्यों नहीं हुआ। तो हमसे बोल रहा है सबसे छोटा, तो 0 1 से भी छोटा कौन है, -1, इसलिए आंसर ए हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई डाउटेबल कमेंट भी है जी, नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं 23 नंबर सवाल पे। लो भैया, 23 नंबर सवाल थोड़ा सा माथा लगाना है, इसमें मैं बता रहा हूं आपको। 23 नंबर सवाल, ठीक है, 23 नंबर सवाल। अभी देखो लगातार जो है हम 7 बजे से कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं, एकदम कंटिन्यू 7 बजे से करा रहे हैं। ठीक है, आपका क्लास नहीं, 7 बजे से वो पेड टेस्ट सीरीज चलता है। पेड जो है टेस्ट सीरीज चलता है 7 बजे से, पेड टेस्ट सीरीज चलता है ना, टेस्ट सीरीज चलता है आपका, उसका डिस्कशन
8:25 तक, 8:25-27 तक डिस्कशन चला। बस 1-2 मिनट बीच में हम गैप लिए, सिर्फ 1-2 मिनट, और आप सारे विद्यार्थियों के लिए फिर से यूट्यूब पर हम हाजिर हो गए। तो भाई आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, इसके बदले हमें मेहनताना मिलना चाहिए, और मेहनताना के रूप में सिर्फ और सिर्फ आपका रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो जम के मेहनत करिए, आगे बढ़ते हैं। एकदम जहर देते हैं यदि किसी संख्या के घन को, लो भाई, किसी संख्या के घन को, तो संख्या को x मान लिए, घन क्या होगा, x³ होगा, 153 के स्क्वायर से घटाया जाए। ठीक है, यदि किसी संख्या के घन को, मतलब x³ को देख लो, घन को 153 स्क्वायर से घटाया जाए, 153 स्क्वायर से घटाया जाए। क्लियर है भैया, 153 स्क्वायर से घटाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्या इतना है। तो एक बात बता सकते हैं, 153 का स्क्वायर कितना होगा बता सकते हैं? 153 का स्क्वायर कितना होगा बता सकते हैं? देखो सुनो, जिसको सीखना है वो जल्दी से सीखिए। एक शॉर्ट तरीका हम बता रहे हैं। क्या? एक शॉर्ट तरीका बता रहे हैं 153 का स्क्वायर करने का। बोलो भैया 100 से कितना ज्यादा है, जल्दी बताना। 53 ज्यादा है, तो 53 का स्क्वायर बता सकते हो कितना होगा? इट्स वेरी सिंपल, 50 का स्क्वायर 2500 होता है, और 53 का स्क्वायर पता है कितना होगा? 2809 होगा। क्या 2809 होगा? 53 का स्क्वायर कितना होगा बोलो जल्दी? 2809 आपका होगा। क्लियर है, 2809 होगा। 100 से कितना, देखिए सीखिएगा, स्क्वायर करने का शॉर्ट तरीके बता रहे हैं। देखो 100 से कितना ज्यादा है, तो 53 ज्यादा है। 53 का स्क्वायर 2809। अब देखो 2 अंक है 53 में, तो लास्ट से 2 अंक लिखेंगे, मतलब 09 लिखेंगे, 09 लिखेंगे। अब समझो कि 28 आपका शेषफल बच गया है। ठीक है, हाथ में 28 बच गया है। अब सुनो, 100 से कितना ज्यादा है जी? 53 ज्यादा है। 53 इसमें क्या करो आप, जोड़ दो। तो 53 अगर 153 में जोड़ देंगे तो 206 हो जाएगा। अब 28 हाथ में है तो 206 और 28 कितना, 234 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हो 53 का स्क्वायर, सॉरी 153 का स्क्वायर 23,409 हो गया आपका। ठीक है, तो ये तरीका होता है जोड़ने का। ठीक है भाई, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब सुनिए यहां पर क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के घन को, देखना सीखना, इस सवाल जो है थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन आप कैलकुलेशन को मत देखो, मेरी सोच क्या है इस सवाल के प्रति आप उसे देखिए। क्योंकि जिस तरीके से मैं सोच रहा हूं, जैसे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, अगर आप ऐसे करेंगे तो एग्जाम में जल्दी बनेगा। ये हमको पता है कि सवाल सब लोग बना लेंगे, लेकिन टाइम लगेगा, और कुछ जब बेहतरीन कंसेप्ट जब देंगे तभी सवाल जल्दी बनेगा, जो मैं बता रहा हूं। ध्यान से सुनिए सारे विद्यार्थी, मजा आ जाएगा। सुन लो, 153 का स्क्वायर किए मैंने, 23,409 आया। कैसे? मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, 100 से कितना ज्यादा है जी? 53। 53 का स्क्वायर करो 2809। ठीक है, लास्ट से 2 डिजिट लिख दो, 09। फिर से देखो यार, इसके बाद क्या करेंगे, तो 100 से ज्यादा है 53, तो 53 इसमें क्या करो, जोड़ दो। 153 और 53 कितना, 206। अब 28 जो हाथ में उसको लिए 234 लिख दीजिए। चलिए, तो करें, यदि किसी संख्या के घन को इतना के स्क्वायर से घटाया जाता है, तो इसका स्क्वायर कितना आ गया? 23,409 आ गया, और इसी में से घटाना है संख्या के घन को। तब कहता है कि संख्या कितना मिलता है? 1457 मिलता है। तब कहता है x का मान कितना है। तो चलो भैया x का मान देख ले रहे हैं, चलो इसको हटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। चलो, तो ई आके इधर घटेगा, तो 9 में से 7 घटेगा बाबू, 2 हो जाएगा, और 10 में से 5 घटेगा, कितना? 5 हो जाएगा। अब देखो बाबू यहां पर 13 में से 4 घटेगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, और 2 में से 1 घटेगा तो 1 और 2 हो जाएगा, यानी 21,952 हो जाएगा। क्लियर है, 21,952 हो जाएगा, और ये उस तरफ चल जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो? x³ हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहां पर ये जो क्यूब दिख रहा है ना, इधर क्यूब रूट में आएगा, क्यूब रूट में आएगा। ठीक है, अब इधर क्यूब रूट में आएगा, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आप यूनिट डिजिट से चाहे तो क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। जैसे देखिए, आप सारे विद्यार्थी को पता है कि 8 का क्यूब करते हैं, देखो कंसेप्ट मेरा सीखो, मेरी बात को सुनो। 8 का क्यूब करते हैं तो 512 मिलता है, मतलब इकाई अंक 8 का क्यूब करते हैं तो इकाई अंक 2 मिलता है। इकाई अंक क्या है जी? 2, इकाई अंक है 2। तो इसका घनमूल का इकाई अंक क्या होगा? 8 होगा। बोलो, इसका घनमूल का इकाई अंक कितना होगा? 8 होगा।
अब बाकी इधर होगा। इसके घनमूल का इकाई अंक कितना होगा 8। देखो कोई भी घन संख्या का जब यूनिट डिजिट 2 हो तो घनमूल का इकाई अंक 8 होता है। 2 हो तो घनमूल का इकाई अंक 8 होता है, ये मन में सोचना है। अब कहोगे सर इकाई अंक 8 वाला आंसर होगा x का, तो ई तो छंट जाएगा, ई तो छंट जाएगा। तब कहोगे सर अब देखो फिर भी दूगो है 18 28, तब निकालना ही पड़ेगा। नहीं बाबू, माथा लगा दोगे, निकालना नहीं है, ऑप्शन ऐसा ही छांट देंगे। एक बात बताओ, 18 है और 28 है, अगर आपसे हम पूछे 20 का क्यूब कितना होगा, 20 का क्यूब कितना होगा, ई तो निकाल सकते हो सब लोग 8000, है ना जी। अब देखो कि 8000 से ही बढ़ना है जी, ये 21952 है। अगर 8000 से यहां कम रहता तब इसका घनमूल 18 होता, लेकिन 8000 जो कि 20 का क्यूब है उससे ही ज्यादा है, तो आंसर क्या होगा 28 आपका हो जाएगा। आप देख लीजिएगा इसका घनमूल करके, मैंने घनमूल निकाला नहीं, लॉजिक लगा दिया, 28 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए जोर लगा दीजिए एक बार, 500 क्रॉस जरूर आपका हो जाएगा। ठीक है, हाँ माथा लगाना है आपका। लो भैया आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या 124। एकदम कंसंट्रेशन पूरा यहां होना चाहिए। एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना इसके वर्ग के दुगुने से 3 कम है। लो भाई, धनात्मक पूर्णांक को हम ऐसे x मान लिए, ठीक है। कहते हैं धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना, तो मतलब 5x 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 5x, इसके वर्ग के दुगुना, तो x का वर्ग का दुगुना, x का वर्ग का दुगुना से 3 कम है। फिर से सुनिए, पूर्णांक को x मान लिए, कहता है इसका 5 गुना मतलब 5x। क्या है 5x, तो पूर्णांक के वर्ग के दुगुना से 3 कम है, तो वर्ग का दुगुना से 3 घटा दिए, इसके बराबर हो गया। अब कहोगे सर x का मान कितना होगा, सोल्व करेंगे, कभी नहीं बाबू, ऑप्शन से देख लेंगे। ये सब कला रखिए अपने अंदर कि अगर द्विघात समीकरण बन रहा है तो सोल्व करने के फेरा मत रखो, सीधे देखो कि कौन सा ऑप्शन बैठा है जिससे कि चीज संतुष्ट कर जा रहा है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं, चेक कर लो, 3 रखेंगे तो होगा 5 3 15, 3 का स्क्वायर 9 दूना 18 में से 3 घटा 15, मार दो ये नंबर, आंसर 3 हो जाएगा भाई। क्योंकि x के जगह पर जब 3 बैठाते हैं तो इधर मिल रहा है 15, और उधर बैठाइए 3 का स्क्वायर 9 दूना 18 में से 3 घट गया 15 बराबर 15। LHS बराबर RHS, क्लियर है। LHS इज इक्वल टू RHS कब, जब x के जगह पर 3 हम बैठा रहे हैं तब आपका। तो ऐसा उम्मीद करते हैं आप सारे विद्यार्थी मेरी बात को समझ पाए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, और ये रहा यहां पर सवाल संख्या 125। लो भाई 125 नंबर सवाल क्या कहता है, सब लोग ध्यान दीजिए। कहता है वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, लो भाई क्या बोल रहा है, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, ज्ञात कीजिए जो इतना से कटने वाला है, इतना से कटने वाला है। तो देखो जब भी आपसे पूछेगा छोटी से छोटी स्क्वायर नंबर जो इतना से कटे, तो आप देखिए एलसीएम निकालिएगा ना जी। आप एलसीएम निकालोगे कि नहीं निकालोगे, निकालोगे, क्योंकि 3 गो संख्या से कट रहा है मतलब एलसीएम से कटेगा, तो एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालना है एकदम बचपन वाला विधि से, कब, जब पूर्ण वर्ग संख्या सवाल में पूछे तब, ठीक है, कोई शॉर्ट नहीं, आराम से निकालो। देखो सबसे पहले भाग लगेगा 2 बार, मैं सिखा रहा हूं यहां पर, तो 21 18 और 33, क्लियर है भाई। अब 2 बार में भाग नहीं लगेगा, 3 बार में लगेगा, लगाओ जल्दी, 7, क्यों जी, फिर यहां पर 6 और फिर यहां पर 11, भाग लगेगा जी, नहीं लगेगा। अब कहां लगेगा, नहीं लगेगा ना। अब देखो हमको लिखना है पूर्ण वर्ग संख्या, लिखना है वो भी छोटा से छोटा जो इन सभी से कटे, तो पूर्ण वर्ग संख्या लिखना रहेगा, एलसीएम हम करेंगे, ठीक है। ऑफलाइन क्लास कब से खुलेगा, देखो यार बिहार सरकार का जब भी ऑर्डर होगा शाह आलम जी तब से ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी आप पढ़ाई करो। तो यहां पर सब लोग ध्यान दीजिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपसे पूछ रहा था। देखो एक बात तो सबको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर वही होगा जिसका हर फैक्टर जोड़ा में होगा। मेरी बात को गौर सुनिएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर वही होगा जिसका हर फैक्टर जोड़ा में होगा। जैसे 36 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं, 6 का स्क्वायर, मतलब देखो इसका फैक्टर क्या जोड़ा में रहता है। जो संख्या का फैक्टर सब जोड़ा में रहेगा वो समझो संख्या पूर्ण वर्ग है। तो बोलो यहां कितना है जी
फैक्टर 3 दूना 6। देखो देखो 6 ही ना है, तो ये भी 6 है, ये भी 6 है, मतलब ये 6 जोड़ा में है, 6 जोड़ा में है। लेकिन क्या 7 और 11 जोड़ा में है? नहीं। तो हमको जोड़ा बनाना होगा तभी जाके पूर्ण वर्ग हो पाएगा। तो एक ही को 7 है ना, तो एक और 7 से हम अपने मन से गुना करेंगे। 11 देखो एक ही को है, तो एक 11 से हम गुना अपने मन से करेंगे। क्लियर है? अब देख लो, ई भी जोड़ा बन गया, ई भी जोड़ा बन गया, ई भी जोड़ा बन गया। अब सबको गुणा कर देंगे, जो गुणनफल आएगा वही कहलाएगा स्क्वायर नंबर, वही कहलाएगा स्क्वायर नंबर। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। तो यहां पर सारे विद्यार्थी गुणा करिएगा, पता है किससे? देख लो 36 और गुणा कितना 49 और गुणा में कितना 121। अब इसको देखना, सारे विद्यार्थी गुणा करिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। अगर किसी को लग रहा है कि सर आप ही कर दीजिए, तो चलो 36 गुना 49 कर देते हैं। 36 गुना 49 से ना करना है जी, तो 36 गुना 50 करो, कितना 1800 है। अब 36 घटा देंगे उसमें से, तो 18 में 100 में 6 तो 1764 और 1764 गुना 121। अब 1764 गुना तो 121 हो सकता है ना। तो ये आप करिएगा, आंसर जो आपका होगा 21, 34, 44 आपका होगा। कहां पर है जी? डी नंबर ऑप्शन आपका। चलिए आगे बढ़े। तो इस सवाल को बढ़िया से पकड़ो और सीखो कि जब छोटा से छोटा पूर्ण वर्ग संख्या कहता है, इतना से देखो, थोड़ा सा डाटा यहाँ क्या है ना कि बड़ डाटा है, तो क्या करिएगा आप एग्जाम में ऐसा थोड़े कि सब लॉलीपॉप आएगा। बहुत सारे विद्यार्थी को तो ये देखते हैं कि जब लॉलीपॉप पढ़ाओ तो लाइव की संख्या बढ़ जाता है, और थोड़ा सा जब ट्विस्ट आता है तो लाइव की संख्या घट जाता है। तो भाई ये गलत बात है आपका। अब बताओ, मतलब थोड़ा सा आपको माथा लगाने वाला सवाल आ गया तो वो आप यहाँ पे छोड़ देते हो या फिर उस चीज को इग्नोर कर देते हो, तो भैया सिलेक्शन कभी नहीं होगा। सिलेक्शन उसी को होता है जो माथा लगाने वाला सवाल एग्जाम में बनाता है। कॉमन सवाल तो सारे विद्यार्थी बना के आता है, क्या उससे सिलेक्शन होगा? अब 60 को सवाल में मान लेते हैं कि आपका 40 को कॉमन है, तो समझो कि 40 विद्यार्थी सब बना रहा है, तो उसको सिलेक्शन नहीं होगा। वो 20 को सवाल जो बच गया ना, उसमें से जो जितना ज्यादा ज्यादा बनाएगा उसी का सिलेक्शन होगा। इसलिए आपको सारे सवाल पर विशेष रूप से ध्यान देना है, चाहे वो थोड़ा सा लेवल का सवाल हो उसको सीखना है, और जो आपका आसान वाला है उसको सीखना है। बहुत सारे जगहों पर देखते हैं कि मतलब ऐसी लॉलीपॉप करा रहे हैं और उसमें भीड़ मतलब लाइव इतना इतना इतना। भैया सिलेक्शन नहीं होगा, मजा आएगा लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। आपको हर तरह के सवाल पढ़ना होगा, ठीक है। और ऐसा आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप सारे विद्यार्थी मेरी बात को सुनेंगे और जम के करेंगे, ठीक है। चलिए तो कंटिन्यू रहिए आप। क्लास 3 हो रहा है, पुट्टी नहीं सॉरी प्रीति आगे बढ़ते हैं। लीजिए 126 नंबर सवाल। इसमें से कौन सी वर्ग संख्या को दो अभाज्य संख्याओं के योगफल के रूप में व्यक्त नहीं किया सकता? देखो थोड़ा सा यहां पर करेक्शन है। 126 नंबर बुक में सवाल जो है आपका गलत है, थोड़ा सा करेक्शन है, क्योंकि लैंग्वेज कुछ और लिखा है और आंसर कुछ और से निकलता है, जहां तक हमें लग रहा है। सुन लो, मैं सारा तर्क दे दूंगा। इसमें से कौन सी वर्ग संख्या और यहां पर कुछ सुधरेगा, वर्ग संख्या का वर्गमूल, ठीक है भाई। यहां पर देखना, इस सवाल में थोड़ा सा एरर है, आप सुधार लीजिएगा कि इनमें से कौन सी वर्ग संख्या, तो ये सब देखो स्क्वायर नंबर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, का वर्गमूल, स्क्वायर नंबर का वर्गमूल। तो करो 81 का वर्गमूल 9, 121 का वर्गमूल 11, 49 का वर्गमूल 7 और 144 का वर्गमूल 12। क्या है? इनमें से कौन सी वर्ग संख्या का वर्गमूल छूटा हुआ है, तो वर्गमूल कर दिए, को दो अभाज्य संख्याओं के योगफल के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। मतलब 9 को, 11 को, 7 को, 12 को, यही ना वर्गमूल मिला जी। इसको दो अभाज्य संख्या के योगफल में नहीं लिखा जा सकता है। तो भैया जहां तक हमारा ये अंदाज है, जैसे देखो ना, इन 9 को हम क्या लिख सकते हैं, योगफल के रूप में लिखना है, तो बोलो 2 अब प्लस 7 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो 2 प्लस 7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? देखो इसको अभाज्य संख्या के योगफल के रूप में लिखा जा रहा है ना जी। अभाज्य संख्या के योगफल के रूप में इसको लिख रहे हैं। देखो दोनों अभाज्य संख्या लिख रहे हैं, लेकिन सवाल कहता है कि इसको नहीं लिख सकते हैं।
यही तो ऑप्शन छट गया। अच्छा 7 को तो नहीं, देखो तो हम 5 और 2 लिख रहे हैं, देखो तो 2 अभाज्य संख्या के योगफल के रूप में लिखे ना जी, ये लिखाएगा, लेकिन सवाल कहता है कौन नहीं लिखाएगा ये बताओ। अब देखो 12 लिखना है तो 12 को हम 5 + 7 कर दिए, देख लो भाई, इसको भी अभाज्य संख्या के योगफल के रूप में लिख सकते हैं, दोनों अभाज्य हैं, लेकिन सवाल करे कौन नहीं लिख सकते हैं, तो आंसर सी हो जाएगा। आप चाहे तो 11 को देख लो, 11 को देख लो, जैसे 2 + 9 11 होता है, देखो 9 क्या है मेरे भाई, ये भाज्य संख्या है, यही आंसर हो जाएगा, नहीं लिखा सकता है। चाहे और देख सकते हो 3 + 8 11 होता है, 8 देखो अभाज्य नहीं है। आप 6 + 5 11 होता है, यहां पर 6 अभाज्य नहीं है। तो कुछ बात दिख रहा है, आंसर कौन होगा, सी नंबर आपका होगा, 121 इज द राइट आंसर। क्या 121 इज द राइट आंसर, क्योंकि इसे अभाज्य में लिख सकते हैं, अभाज्य संख्या के योगफल के रूप में, इसे भी, लेकिन आप 121 का वर्गमूल 11 को नहीं लिख सकते। देखो यहां अभाज्य नहीं है, यहां अभाज्य नहीं है, यहां अभाज्य नहीं है। समझ में आ गया सवाल क्या कहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 127 नंबर सवाल देखिएगा। लो भाई सवाल संख्या 127 क्या कहता है, आप सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए। किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है। आंसर मार दो 5। तो सही कैसे, देखो कह रहे संख्या ज्ञात करे, संख्या को x मान लो। अब जैसे जैसे कह रहा है सवाल लिखिए, किसी संख्या के वर्ग के 3 गुना से, तो संख्या x माने है तो इसका वर्ग के 3 गुना से, तो 3 से गुना कर दिए। संख्या के 4 गुना घटाने पर, तो बोलो संख्या x है तो 4 गुना कितना होगा, 4x, घटाने पर तो 4x देखो बाबू घटा दिए। संख्या के वर्ग के 3 गुना से संख्या का 4 गुना घटाने पर घटा दिए, प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है। तो बोलो बराबर में कितना प्राप्त होगा, बराबर में कितना प्राप्त होगा बाबू, तो उस संख्या से 50 ज्यादा प्राप्त होगा। संख्या से 50 ज्यादा प्राप्त होगा तो संख्या x न है जी, तब प्राप्त होगा x + 50। नहीं, अरे प्राप्त कितना होगा, तो संख्या से 50 ज्यादा। अब क्या इसको सोल्व करेंगे, नहीं, बेवकूफी है। सीधे यहां पर आप देख लो ऑप्शन चढ़ा के कि x के जगह पर कौन सा ऑप्शन चढ़ाएं जिससे कि LHS = RHS हो जाए। तो भैया देखो a होगा 5, 5 लगा के देख लो, 5 का स्क्वायर 25 दिए 75 और 5 चौके 20, तो 75 में से 20 घटेगा 55, और यहां देख लो 5 + 50 55, LHS = RHS। ठीक है, क्लियर है भाई, मजा आ गया सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार सेशन को शेयर करिए भाई, और कंटिन्यू रहिए, लाइव रह करके पढ़ाई करिए, ठीक ना। आइए 128 नंबर सवाल क्या कहता है, जरा सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, कौन सा। प्रकाश कुमार डाउट है बैक क्वेश्चन में, कौन सा क्वेश्चन में, नंबर बताओ यार। बैक में तो आपका 27 से 106 तक 5 तक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, तो देखो ना कौन सा पूर्ण वर्ग यार, सी नंबर। अरे ये सब 50 तक का स्क्वायर आप याद रखिए, ठीक ना, 50 तक देखो एकदम याद रखना है जुबान पर आपका, इससे स्पीड रहेगा सवाल में। 50 तक का स्क्वायर आपको याद रखना है, तब पता चल जाएगा कि 1250 तो किसी संख्या का स्क्वायर हो भी नहीं करता है। देखो 35 का स्क्वायर 1225 होता है, ठीक ना, 36 का स्क्वायर 1296 होता है, लेकिन 1250 किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है, मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। मार दो इसे ही। आप कहेगा सर कोई नियम, तो नियम तो हम शुरू से बताते आ रहे हैं, लेकिन जब ये सब छोट छोट संख्या है उस सब को कोशिश करिए कि हम डायरेक्ट बना ले सवाल को। जैसे 1 से 50 तक याद रहेगा तो तुरंत ही पकड़ा जाएगा। ये 20-25 भी है, ये भी होगा, ये भी होगा, तो मार दो। आंसर कौन होगा आपका, आंसर जो है आपका सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, बताया जी अपना डाउट लिखा कौन सा। चलो भाई देखिए, सवाल संख्या कहता है 129 की इनमें से कौन सी संख्या 2 वर्गों का योग नहीं है। फिर से, इनमें से कौन सी संख्या, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ढूंढना है। क्या भाई, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ढूंढना है। 126 का क्वेश्चन 8 + 4 डाउट है।
1 मिनट यार, 126 हम थोड़ा देख ले रहे हैं, बस 1 सेकंड, फिर हम तुरंत आ रहे हैं। ठीक है, 126 हम देख ले रहे हैं, फिर हम तुरंत आ रहे हैं, थोड़ा सा वेट करिए आप। एक लड़के को डाउट है भाई, डाउट भी तो क्लियर होना चाहिए। मारेंगे इतना ना हम कि कोई ठौर ठिकाना नहीं होगा प्रकाश, है ना। इसका वर्गमूल 12, तो 12 को 8 + 4 काहे नहीं कर सकते हैं। सवाल मैंने क्या लिखा, 7 + 5। सवाल क्या कहता है, इसको आप बढ़िया से पढ़े कि कौन सी वर्ग संख्या का वर्गमूल, वर्गमूल हुआ 12, को दो अभाज्य संख्या के योग में नहीं लिख सकते हैं। तो आप बताओ, क्या 12 को हम दो अभाज्य संख्या के योग में नहीं लिख सकते हैं? 7 + 5 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, है ना। सवाल क्या कहता है कि वर्गमूल को अभाज्य संख्या के योगफल के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो लिख तो रही है, देखो लिख तो रहे हैं 7 + 5। अगर कोई नहीं होता, जैसे इसमें देखो 121 का वर्गमूल 11 हुआ, इसको देख लो 3 + 8, देखो ये भाज आ गया, अभाज्य नहीं है। आप 5 + 6 ले लो, ये भी अभाज्य नहीं आपका है। आप ले लो यहां पर 9 + 2 ले लो, ये भी आपका अभाज्य नहीं है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो कितना है, 129 में ना है जी, 129 में है। हाँ भाई मेरे, आइए प्रकाश बाबू आ जाइए। 129 कहता है, इनमें से कौन सी संख्या दो वर्गों का योग नहीं है? दो वर्ग संख्या दो वर्गों का योग नहीं है, दो वर्गों का योग नहीं है। बाबू 41 जरा सोचो ये क्या है। तो 41 को 25 और 16 तनी देखो तो, ये ऐसी सोचे पड़ेगा, मन में ऐसी सोचना पड़ेगा। 25 और 16 41 होता है कि नहीं होता है? छोट छोट संख्या दिया है, देखिए ये दोनों क्या है, वर्ग संख्या है। तो दो वर्ग संख्या का ये योगफल है, लेकिन सवाल का क्या कहता है कि कौन संख्या दो गो वर्ग संख्या का योगफल नहीं है, तो ये तो छंट जाएगा ना जी। अच्छा देखो बाबू, यहां पर इसको 9 + 4 लिख सकते हैं। देखो ई भी वर्ग संख्या, ई भी वर्ग संख्या है, तो तेरा क्या है, तो दो गो वर्ग संख्या का योगफल है, ये भी छंट जाएगा। नहीं है वाला हमको ढूंढना है। अब देखो यहां पर मेरे भाई, यहां पर देखो सब लोग, यहां पर ध्यान दो, यहां पर 1 + 36 तनी जोड़ के देख लो, 37 पुर रहा है बाबू, 37 पुर रहा है। अब देख लीजिए, ये भी वर्ग संख्या, ये भी वर्ग संख्या, तो दो वर्ग संख्या का योगफल ही है। ई भी है, ई भी है, ई भी है, तो ना है। आप बता दो अगर कोई दो संख्या वर्ग संख्या जोड़ने पर ही पूरेगा, तो नहीं, पूरे नहीं करेगा। 3 वो छट गया तो मार देंगे। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लोट पोट के पांव लागो गुरु जी, ये प्रीतम भारती जी, चलो बहुत अच्छी बात है यार। तो आगे बढ़ते हैं, महादेव का पुजारी, लो भाई ये भी आगे, बहुत अच्छी बात है यार। आगे बढ़ते हैं सुमिंदर जी, आगे बढ़ते हैं 130 नंबर सवाल पे। कुछ कुछ लड़के जो है ना वो एकदम कंटिन्यू रहते हैं, रेगुलर, चाहे आप कोई भी बैच पढ़ा लो, एकदम रेगुलर। बहुत अच्छी बात है यार, यही होना चाहिए। रेगुलरिटी मेंटेन करिए, तभी जो है आपका सिलेक्शन होगा, मैं बता रहा हूं, है ना। और ये कुछ कुछ विद्यार्थी ऐसे करते हैं कि पहला दिन आएंगे, दूसरा दिन आएंगे, फिर इसके बाद गायब हो जाएंगे, है ना। या फिर आए आधा घंटा पढ़े और फिर भाग गए आपका। तो वो सब का यार, वो सब छीछलापन ज्ञान होता है। कहावत है ना, अधजल गगरी छलकत जाए और भरी गगरिया चुपके जाए। मतलब यार वो आधा ज्ञान होगा, ठीक है, और वो ज्ञान से जो है कुछ काम नहीं वाला, वो छलक के आपका इधर उधर बाहर निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा, स्वाहा। ठीक है, चलिए। अब कुछ कुछ तो ऐसा विद्यार्थी होता है ना कि कुछ आएगा और डिसलाइक मार के भाग जाएगा। एक राज की बात आपको हम बताएं, जब भी हम इवेंट्स लगाते हैं ना, लगवाते हैं, मेरा टीम जो है इवेंट्स जैसे ही लगाता है, इवेंट्स करने का मतलब क्लास नंबर 3 लग गया यूट्यूब पर, राथी में अभी लगवा देते हैं, राथी में, और जैसे ही लगता है ना ये को डिसलाइक पक्का रहता है। और पता नहीं कौन मेरा भाई दुश्मन बन गया है कि जैसे ही लगेगा ना, लगता है कि इंतजार करित रहता है, और जैसे ही लगता है एक बार डिसलाइक मार के भाग जाता है। मतलब सबसे पहला जो है मेरे इवेंट्स पे डिसलाइक ही आता है आपका, पता नहीं कौन आन के मार देता है, डेली का फिक्स है, फिक्स है।
शायद इंतजार करता है कि अंकुश मैथमेटिक्स से कब इवेंट्स लगे अंकुश सर का, अब मार दो जाकर ठोक दो डिसलाइक आपका। सुनिएगा, कहते हैं इसमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है, लो भाई इसमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है आपसे पूछ रहा है। तो मेरी बात को सब लोग सुनिएगा, ये है भाई, ऐसे भी देखिएगा, एक बात 2 3 7 8, ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं होता है, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं होता है, आज पढ़ाए हैं। तो देखो ये तो 3 है तो कभी पूर्ण वर्ग होगा नहीं, इसका इकाई अंक 7 है, कभी पूर्ण वर्गी होगा नहीं, कभी पूर्ण वर्गी होगा नहीं। तो चांस किस पे बनता है, या तो ए पर बनता है और नहीं तो डी पर बनता है। सुनिए, इकाई अंक के कंसेप्ट से सोच लेना है भाई, यहां पर 2 3 7 8 जो भी संख्या का यूनिट डिजिट होगा वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा बाबू, ठीक है। तो 3 है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, 7 है नहीं होगा, अब 6 हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ऐसे इसको हम तुरंत का है टिक मार दिया, तो हमको याद है कि 99 का स्क्वायर करने पर ही मिलता है। अब मैथ बनाने के दरमियान में 99 का स्क्वायर अनेकों बार किया गया है, आपका प्रैक्टिस अगर आप ज्यादा करते हैं तो कुछ चीजें याद हो जाता है। तो 99 का स्क्वायर मार दिए हम, लेकिन मैं दिखा दे रहा हूं चांस किस पे बन रहा है, चांस बन रहा है या तो ए पर नहीं तो डी पर। तो सुनो भाई, सुनो, यहां पर इसका फैक्टर कर दीजिए किसी एक का, या तो इसको कर दो या तो इसको कर दो, मतलब ई छटेगा तो ई हो जाएगा और ई छटेगा तो ई हो जाएगा, कोई एक का फैक्टर कर दो। चलो हम डी का करते हैं, 9016 का हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। चलो 2 से कितना होगा मेरे भाई, 4508 होगा, क्लियर है। फिर 2 से लगा दो, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 चौके 8। फिर 2 से कितना होगा तो 1127 हो जाएगा। पकड़ा गया कि नहीं होगा ये, और सर कैसे नहीं होगा, बड़ा जल्दी पकड़ लिए। देखो अगर ये वर्ग संख्या होता ना तो इसका हर फैक्टर जोड़ा में होता, क्या अगर ये वर्ग संख्या होता तो इसका हर फैक्टर जोड़ा में होता है। जैसे देखो ई जोड़ा में है, 2 जोड़ा में है, लेकिन इसके बाद देख रहे हैं 2 से भागे नहीं लग रहा, 2 से भाग जब नहीं लगेगा तो क्या 2 का जोड़ा बनेगा, नहीं बनेगा, और जोड़ा नहीं बनेगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो मार दो किसको, ए को आप। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई डाउटेबल कमेंट भी है जी। 131 देखना मेरे भाई, 131 क्या कहता है, जरा आप सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए। यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है, लो भाई किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है, देखो है ना, कोई संख्या है और इसके वर्ग का यूनिट डिजिट कितना है पता है, 1 है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप बता सकते हो कि आखिर कौन सी संख्या, उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा जिसका स्क्वायर करने पर 1 आता है। तो बाबू 9 होगा, और जानते हो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि देखो 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 इकाई अंक 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। मतलब ध्यान से देखिएगा कि 9 का स्क्वायर 81 तो यूनिट डिजिट 1, और 1 का स्क्वायर 1, मतलब वर्ग का इकाई अंक जब 1 होगा, इसका मतलब पता चल गया कि संख्या का इकाई अंक 9 होगा और क्या होगा, 1 होगा। अब कहता है कि तो उसके घन का अंतिम अंक कितना होगा, घन का अंतिम अंक कितना होगा, घन का। ऐसा करते हैं, इधर क्यूब करते हैं, तो बोलो संख्या का इकाई अंक कितना मिला है जी, 9, तो 9 का क्यूब करेंगे तो 729 क्या मिलेगा, इकाई अंक 9 मिलेगा। और संख्या का इकाई अंक 1 मिल गया है, जब 1 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 ही ना मिलेगा जी। तो याद रखना क्यूब का यूनिट डिजिट 9 या 1, 9 या 1 कुछ भी हो सकता है। तो आंसर क्या मारो, बी नंबर आप मान लो, 1 या 9। चलो भाई, सीतामढ़ी से, बहुत अच्छी बात है, राहुल कुमार ठाकुर। अब आगे बढ़ जाएं, आप लोग शेयर वेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे, अगले सवाल। और सवाल देखो, नंबर सिस्टम का हर एक सवाल पर आपको विशेष मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। नंबर सिस्टम के हर एक सवाल पर आपको विशेष रूप से मेहनत करना है, कोई सवाल छोटा नहीं होता है। अगर वही एक छोटे सवाल किसी वजह से एग्जाम में छूट जाए तो आपका पूरा लाइफ बर्बाद कर सकता है। इसलिए सारे सवाल पर आप
बिल्कुल शिद्दत के साथ मेहनत करिए, ठीक है। एक बोल रहा दीवार पर बैठ के पढ़ रहे हैं, उलट जाओगे सारा मामला फंस जाएगा यहीं पर, है ना। आराम से बैठ जाओ, कहीं एक जगह अपने आप को टिका लो। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि तो टिकता है दीवारे पर ऐसा तो नहीं तो टिकता है दीवारे पे, नहीं भाई गलत बात है, कहीं उसको बढ़िया से टिका लो अच्छे जगह पर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। कहता है, अच्छा नेटवर्क पकड़ता है वहां पे, चलो यार लेकिन थोड़ा सावधानी से, है ना दो संख्याओं का योगफल और अंतर 25 और 3। लो भाई, एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, और योगफल कितना दिया है पता है, 25 दे रखा है। जहां तक हम अंतर की बात करते हैं तो अंतर कितना दे रखा है भाई, 3 दे रखा है। अब सोचो सोचो, भगवान माथा दिए हैं कि कौन कौन सी दो संख्या है जिसे जोड़े तो 25 आ जाए और घटाए तो 3 आ जाए। अरे बोलो भैया, बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो। 14 और 11 मैंने माथा लगा दिया, 14 11 25, 14 में से 11 घटाओ 3, सोच लिए। चलो अब सवाल कहता है उसके वर्गों का अंतर कितना होगा, तो आंसर हो गया 14 का वर्ग करो और फिर 11 का वर्ग करो और घटा दो, तो 196 में से 121 घट गया, आंसर क्या होगा 75, ऑप्शन नंबर बी। एनी डाउट? आगे बढ़े मेरे भाई, चलिए मजा आ गया भाई। एक बार यार बताओ, जोश हाई है कि डाउन हो गया है? हाउ इज द जोश, एक बार कमेंट करो बताओ। जोश आपका टॉप पर है कि भाई चल गया गर्त में, आपका बॉटम पे? एक बार कमेंट करके बताओ, जोश है कि ठंडा पड़ गया? टॉप पे है बॉटम पे, एक बार कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए तो यहां पर हम इस सवाल को देखते हैं। आगे बढ़े, चलो बहुत अच्छी बात है, टॉप पे है, होना भी चाहिए। इसका प्लेलिस्ट राहुल बाबू बिल्कुल इसका प्लेलिस्ट जो है बनवा देंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट हम आज बनवा देंगे, आज ही हम इसका प्लेलिस्ट बनवा देंगे, बस आप रेगुलर रहो और रेगुलर में मेहनत करिए। बन गया प्लेलिस्ट? चलो यार प्लेलिस्ट बन गया, हमारा टीम जो है बहुत ज्यादा एक्टिव इधर रह रहा है, प्लेलिस्ट बन गया, बहुत अच्छी बात है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कहते हैं 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग? अरे भैया इट्स वेरी सिंपल, 100 और 200 के बीच में पूर्ण वर्ग कितने हैं? तो एक बात बताओ, ये 10 का वर्ग ना है जी, ये 10 का वर्ग है, देखो ये 10 का वर्ग है, लेकिन कहता है इतना और इतना के बीच में, मतलब इसको नहीं लेना है, तो मतलब इन दोनों के बीच में क्या होगा, तो 11 का स्क्वायर होगा, 12 का स्क्वायर होगा, 13 का स्क्वायर होगा, 14 का स्क्वायर होगा, 15 का स्क्वायर नहीं होगा। क्या है भाई, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, देखो इससे ज्यादा ना हो गया, इसलिए नहीं होगा। सवाल यही कहता है कि 100 और 200 के बीच में पूर्ण वर्ग कै गो है, तो 4 गो है। तो सर कौन कौन? तो 121 और 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर 196, यही 4 गो संख्या है स्क्वायर नंबर, इतना और इतना के बीच में। और देखो अगर ऐसे सोचोगे ना 121 144 इसके बाद कौन उसके बाद कौन, तो टाइम लग जाएगा। सबसे बढ़िया जल्दी पकड़ने का हम तरीका बता रहे हैं, 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर, ठीक है भाई। नेपाल के बॉर्डर से देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, लीजिए ये रहा सवाल संख्या आपका नेक्स्ट, 134 नंबर सवाल पे आते हैं भाई। देखो 134 नंबर सवाल क्या कहता है कि 40 42 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। लो आज ही पढ़ाए हैं हम आज ही पढ़ाए हैं, पीछे लगभग 8-10 सवाल पहले, कि जब भी पूछेगा जोड़ी जाने वाली संख्या की पूर्ण वर्ग बन जाए तो आप वर्गमूल निकालिएगा। वर्गमूल निकाल देते हैं, जल्दी से जोड़ा लगाइए पहले, तो बोलिए कितना होगा, 6 छक 36 न जी, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा और यहां हो जाएगा 12, उतारो तो कितना हो जाएगा 4 2। अब देखो कितने बार में भाग लग रहा है मेरे भाई, तो 4 बार में भाग लग रहा है, तो 104 ऐसे 3 बार में देखो भाग लग रहा है, 3 बार में भाग लग रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब जोड़ी जाने वाली संख्या पूछता है ना, तो जानबूझ के एक ज्यादा बार में भाग लगाते हैं। आज ही हम बताए हैं लगभग 5-7 सवाल पहले, तो 3 से भाग जेन्युइनली लग रहा है, लेकिन जोड़ी जाने वाली संख्या पूछ रहा है तो हम 4 से भाग लगा देंगे।
बोलो 124 चौके कितना होगा भैया, बोलो 496 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो नीचे वाला तो बड़ा हो जाएगा क्योंकि आप भाग ज्यादा बार में लगाए, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आखिर कितना बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया, तो 54 बड़ा हो गया। तो जितना बड़ा रहेगा वही कहलाएगा जोड़ी जाने वाली संख्या। आंसर 54, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 पे आते हैं। आप सारे लोग जरा ध्यान दीजिएगा, सब लोग फटाफट। देखो इस सवाल में तनी माथा लगाना है, ठीक ना, ये सवाल में थोड़ा सा माथा लगाना है मेरे भाई। देखो कहता है संख्या इतना को उस सबसे छोटी संख्या से विभाजित कीजिए। ध्यान दीजिए, बारीकी से सीखो, बारीकी सीखो। इतना को उस सबसे छोटी संख्या से विभाजित कीजिए कि कोई शेष ना बचे। इसका मतलब क्या है कि ये पूरा पूरा कट जाए, कोई शेष ना बचे मतलब पूरा पूरा कट जाए, और भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। ये कंडीशन है, भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। जानते हो कैसे पकड़ाएगा, ये कैसे पकड़ाएगा? इसका तनी अथी करिए, क्या बोलते हैं इसका, फैक्टराइजेशन करिए, यानी सीखिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, बढ़िया सवाल है भाई। देखो ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, बढ़िया सवाल है। सुनो, आप क्या करिए, सिंपली यहां पर इसका फैक्टराइजेशन करिए। देखो 2 से भाग दो, 2 छक 12, 2 8 16, 2 7 14 और 2 9 18 और 2 छक 12। क्लियर है। अब देखो फिर 2 से लगाओ तो 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 9 18 और 2 8 16। क्लियर है। फिर 2 से लगाओ तो 2 एकम 2, 2 2 7 14, 2 7 14, 1 1 1 1, 2 9 18 और 2 9 18। क्लियर है भाई। अब देखो 9 9, 3 से भाग लग रहा है, तो 3 से भाग लगाओ तो 3 5 15, 3 7 21 और 3 3 9, 3 3 9। एक बार फिर से भाग लगा दो भाई 3 से, 1900 कितना हो गया भाई, 11 हो गया, 1911 हो गया। क्लियर है। चलो तो फिर 3 से भाग लग रहा है, फिर 3 से भाग लग रहा है, तो 3 छक 18 और 3 छक 18 हो गया भाई, और एक पर 11 तो 3 3 9 और 3 7 21 और फिर 6 3 9 7 16। अब 3 से तो भाग नहीं लग रहा है, चलो तो चलिए इतना छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, इतना छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब और भाग मत लगाइए, इतना से आपका काम हो जाएगा। मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा। देखो कहता है कि इतना को उस सबसे छोटी संख्या से विभाजित कीजिए कि कोई शेष ना बचे और भागफल पूर्ण घन हो। क्या भागफल पूर्ण घन हो? एक बात सारे विद्यार्थी बताइए, सब लोग विद्यार्थी बताइए। देखो 13 75 92, 13 75 92 में उस सबसे छोटी संख्या से विभाजित कीजिए कि कोई शेष ना बचे और भागफल पूर्ण घन हो। एक बात बताओ, देखो पूर्ण घन यहां से यहां तक है जी, अरे 2 गुना 2 गुना 2, 3 गो 2 है और 3 गो 3 है, मतलब यही ना पूर्ण घन है, पूर्ण घन यही ना है जी। पूर्ण घन हमको भागफल के रूप में कब मिलेगा? जब भाग देंगे हम 637 से। तो बोलो इसमें हम 637 से भाग देंगे तो जो हमको भागफल मिलेगा ना, 637 से इसमें भाग दो तो जो भागफल मिलेगा ना वो ई वाला मिलेगा। 3 3 9 27 दूना 54, 54 दूना 100 समथिंग 8 और दूना 116, सॉरी 216। तो यहां पर देखो इसमें जब हम 637 से भाग दिए तो भागफल कितना मिला? 216 मिला। आप देख सकते हैं 216 जो है वो क्या है? पूर्ण घन है, पूर्ण घन है, परफेक्ट क्यूब है। देख लो परफेक्ट क्यूब है, तो भागफल ही नहीं मिला 216। अब कहता है भागफल का घनमूल कितना होगा? भागफल का घनमूल कितना होगा? तो भागफल 216 मिला है, इसका घनमूल कितना होगा? तो 216 का घनमूल 6 होता है। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या आगे बढ़े भाई? चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और ये रहा आपका सवाल संख्या 136। सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए यहां पर। लो भाई 136 नंबर ध्यान दीजिए सब लोग। कहता है मेरे प्यारे, एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 ही अधिक है तो संख्या बताओ। इट्स वेरी सिंपल। एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 अधिक है। ऑप्शन नंबर बी। सीधे ऑप्शन से देख लेंगे हम, सीधे ऑप्शन से देख लेंगे। ओके सर कैसे? तो नहीं बताइए था। तो देखो
एक धनात्मक संख्या कितना है जी 36 अपने वर्गमूल से, तो बोलो 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, 6, 6 से 30 अधिक है, तो वर्गमूल हुआ 6 और इसमें 30 जोड़ो, बोलो पुर गया कि नहीं पुर गया। सवाल कहता है एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से, तो 36 का वर्गमूल 6 हुआ, 6 से 30 ज्यादा है, तो बोलो 6 से 30 ज्यादा है कि नहीं है। इसका वर्गमूल 4 है, क्या 4 से 30 ज्यादा है, नहीं है। इसका वर्गमूल 5 है, क्या 5 से 30 ज्यादा है, नहीं है। इसका वर्गमूल 7 है, क्या 7 से 30 ज्यादा है, नहीं है। इसका वर्गमूल 6 है, 6 से 30 ज्यादा है कि नहीं है, आंसर यही हो जाएगा। चलो यहां पर आगे बढ़ते हैं, और ये रहा सवाल संख्या मेरा 137 हो गया भाई आपका। सब लोग ध्यान दीजिए, कहते हैं वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 15 और 14 के वर्ग के योगफल में जोड़ा जाना चाहिए। देखो क्या करा है, 15 का वर्ग और 14 का वर्ग में जोड़ा जाना चाहिए, है ना। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है भाई, x है, जिसको 15 के वर्ग और 14 के वर्ग में जोड़ा जाना चाहिए कि परिणाम संख्या एक पूर्ण वर्ग मिल जाए। क्या परिणाम संख्या एक पूर्ण वर्ग मिल जाए। अब सब लोग ध्यान दीजिए, यही ना जी, तो 15 का स्क्वायर कितना 225 और 14 का स्क्वायर कितना 196, तो 225 और 196 तनी जल्दी से जोड़ो भाई सब लोग, 225 और 196 जल्दी से जोड़िए, तो 6 5 11 का 1 हो जाएगा, और 9 2 11 1 12 का 2 हो जाएगा, और 2 1 3 1 4 421 हो जाएगा भाई। सही बात है। अब आप ही सोचो कि 421 में हम क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग मिल जाए, तो हम तो आंसर कर लिए 20, क्योंकि हमारा याद है 421 और 20 441 होता है, जो पूर्ण वर्ग होता है 21 का स्क्वायर होता है। सिंपल बात है यार कि 15 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर पहले कर लीजिए, तो कितना आ रहा है 421। अब कहता है कि 421 में क्या जोड़े छोटा से छोटा कि पूर्ण वर्ग मिल जाता है 20, क्योंकि 421 अब 20 441 बनेगा पूर्ण वर्ग, जो कि 21 का स्क्वायर होता है। जोश ऑन द माथा, अच्छा जोश ऑन द टॉप, चलो माथा टॉप सब तो यार सेम ही है ना। आगे बढ़ते हैं, आइए 38 नंबर सवाल पे बढ़ते हैं। देखो आज का कुछ सवाल जो है थोड़ा सा टाइम टेकिंग आपका है, फास्ट तो हम कर रहे हैं, लेकिन इससे जब फास्ट करेंगे ना तो फिर समझ में नहीं आएगा, है ना, तो समझ में भी आना चाहिए। तो बिल्कुल सही स्पीड है और बहुत बढ़िया स्पीड आपका है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 1 से 9 तक की संख्या के वर्गों का, देखो वर्गों का योगफल, तो वर्गों का योगफल का तनी फॉर्मूला लिख लीजिए सब लोग, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कहां तक 9 तक करना है। देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कहां तक जोड़ना है मेरे प्यारे 9 स्क्वायर तक जोड़ना है। तो बढ़िया से जान लो, इस टाइप का जब भी सवाल रहेगा स्क्वायर को जोड़ने का, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब मेरे भाई सब लोग ध्यान दो, यहां पर जैसे 9 तक जोड़ना है, 9 तक जोड़ना है, तो याद रखना इस फॉर्मूला में हम 9 बैठाएंगे, याद रखिएगा सब 9 बैठाएंगे। बैठाओ 9 और 9 और 1 10 और 9 दूना 18 और 1 19 और बटा में कितना 6, 3 से काटो 3 बार में और 3 से काटो 2 बार में और 2 से काट दिए 5 बार में, ठीक है। तो 19 5 95 और 95 का तिगुना कर दो 200 कितना 85, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो फॉर्मूला सब लोग याद कर लीजिएगा, स्क्वायर वाला जोड़ना रहेगा तो n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया मेरे, 139 पे चल जाओ, और 139 पे 1 से 10 तक वर्गों का योगफल, तो सेम ना फॉर्मूला लगेगा जी, फॉर्मूला सेम लगेगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। बस यहां पर n बराबर कितना रख दीजिएगा 10 रख दीजिएगा। तो इतनी आप बना लीजिएगा, अभी बताया ना पहले वाला, हाँ तनी बनाइए, आप भी थोड़ा बनाइए, ठीक है। चलो 140 पे हम आ गए, सब लोग ध्यान दीजिए। लो भाई सीखो 140 नंबर सवाल होता क्या है, क्या 140 नंबर सवाल हम कैसे करेंगे। बहुत बढ़िया, VBI लगा लो, ठीक है भाई, VBI लगाइए। चलिए राहुल राज अंजलि प्रकाश रीजनिंग बाई पप्पू कुमार, चलो यार बहुत अच्छी बात है, प्रणाम, सॉरी हाँ प्रणाम बिल्कुल। चलिए तो राहुल मिशन 100, गोलूराज नीरज संजीव अमित यादव जी आगे बढ़े। चलिए हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत जो है नहीं हारना है, एकदम हिम्मत नहीं हारना है, मैं आपको बता रहा हूं।
हिम्मत एनी हाउ नहीं हारना है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो जाए। देखो क्या गजब का लाइन यहां पर लिखा हुआ है, एक मोटिवेशन। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है। क्या? भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है। और आप में भी शायद वही चीज है, जब इजी इजी क्वेश्चन कराओ लॉलीपॉप तो बहुत बढ़िया, और जैसे ही गुरुजी मार दिए दो चार को टफ क्वेश्चन तो फिर भागा भागी शुरू आपका, है ना। लेकिन मेरे प्यारे सिलेक्शन जो है आपका सारे तरह के सवाल पढ़ने से होगा। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान होता है, लेकिन इसका मतलब, हर बात इसमें लिखा हुआ, इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। इट्स बहुत अच्छी बात है कि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। हम क्या जान रहे हैं आपके बारे में यार? हाँ, अपने आप के बारे में बिल्कुल हम बेस्ट जानते हैं। तो आप खुद सही गलत सोच सकते हो, और ऐसे भी आप जवान हो गए भाई, बच्चे तो रहे नहीं आप, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और यहां पर ये आ जाइए सवाल संख्या 140 पे। लो भाई, सवाल संख्या 140 क्या कहता है? 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है? देखो अब जैसे देखिए 12 है वो संख्या हम लिख दिए, तब 12 का गुणनखंड आप बता सकते हैं। सीखिएगा सब लोग ध्यान से। 1 2 3 4 6, ये सब 12 का फैक्टर है। कुछ फैक्टर इसमें इवन भी है, कुछ फैक्टर इसमें ऑड भी है, कुछ फैक्टर प्राइम नंबर भी है, और कुछ क्या है? पूर्ण वर्ग भी है। कहोगे सर कौन कौन पूर्ण वर्ग? नहीं बताइए तो ये दोनों देख लो, पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? पूर्ण वर्ग देखो दूगो है, जानते हो ये क्या है? ये एक क्या है पता है? एक जो है 2 के पावर 0 है, एक क्या है तो 3 के पावर 0 है, एक क्या है तो 5 के पावर 0 है। क्योंकि कोई भी पावर 0, कोई भी संख्या पावर 0 रहेगा तो मान 1 होता है। अच्छा ये 4 क्या है पता है? 4 जो है 2 के पावर 2 है, आप 2 के पावर 2 है। तो मेरी बात को गौर से आप सारे स्टूडेंट समझना कि पूर्ण वर्ग 12 का देख लो गुणनखंड 1 और 4 है, और 1 और 4 कैसे मिल रहा है? तो जब हम पावर में 0 राइज कर रहे हैं या फिर 2 राइज कर रहे हैं, है ना। ये बात समझ रहे हैं? तो ये कॉन्सेप्ट बन गया क्या? ये कॉन्सेप्ट बन गया। क्या कॉन्सेप्ट बन गया बाबू? कि पूर्ण वर्ग गुणनखंड कैसे मिलता है? तो पावर 0 और पावर 2, पावर अगर कोई 4 कर देगा, देखो 2 के पावर 4 16, ये भी पूर्ण वर्ग होता है। 2 के पावर 6 कर देगा अगर 64, तो ये भी देखो पूर्ण वर्ग होता है। तो पावर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, तब जो वैल्यू मिलेगा वो सब पूर्ण वर्ग कहलाएगा। अगर इतना बात समझ गए तो इस सवाल को आप दौड़ा दौड़ा के बहुत आसानी से मार सकते हो। ठीक है, सुन लीजिए। 256 दिया है संख्या। अब कहता है कि इसका बताओ कई गो पूर्ण वर्ग गुणनखंड होगा? तो सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। बोलिए 2 से कितना होगा? 128 होगा भाई। फिर देखो 2 से कितना होगा? 64। फिर 2 से कितना होगा? जल्दी बोलो। 32। फिर 2 से कितना होगा? 16। फिर 2 से कितना होगा? 8। और फिर 2 से कितना होगा? 4। और फिर 2 से कितना होगा? बोलो 2 होगा आपका। अब बताओ मेरे भाई सब लोग कि 256 को हम लिख क्या सकते हैं? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 के पावर 8 लिख सकते हैं। क्या? 2 के पावर 8 लिख सकते हैं। अब यहां पर हमको पता करना है कि पूर्ण वर्ग गुणनखंड कैगो होगा। तो ई तो अभी पता चला थोड़ी देर पहले, जो मैंने लॉजिक बताया कि 2 के पावर 8 यहां मिला ना, तो पूर्ण वर्ग गुणनखंड जो होता है वो पावर 0 या आपका सम पावर पे होता है। क्या भाई? किस पे होता है पूर्ण वर्ग गुणनखंड? तो पावर 0 पे होता है या आपका इवन पे होता है। तो आप देखो कि 2 के पावर 8 तक में कई गो पावर 0 वाला और पावर इवन वाला टर्म है? गिनो। देखो देखो मैं लिख दे रहा हूं। 2 के पावर 0, फिर क्या 2 के पावर 2, फिर 2 के पावर क्या 4, और फिर 2 के पावर 6, और 2 के पावर कितना 8। अब 8 से ज्यादा नहीं जा सकते हैं क्योंकि 2 के पावर 8 तक देखना है। तो बोलिए 2 के पावर 8 तक में कई वो पावर 0 या सम वाला टर्म है? गिन लो जरा, गिन लो सब लोग भाई, गिन लो गिन लो गिन लो, तो पता चल जाएगा। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। तो याद रखना गुणनखंड की संख्या कितना होगा? 5 हो जाएगा।
ठीक है, कोई पूछेगा कौन कौन, कोई पूछेगा कौन कौन, तो 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 के पावर 4 कितना 16, 2 के पावर 6 कितना 64 और 2 के पावर 8 कितना 256। आप देख लो 256 का 1 2 3 4 पांचों गुणनखंड है, सब परफेक्ट स्क्वायर है। कई गो तो 5 गो आंसर हो जाएगा। ऐसे खाली गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, 5 इज द राइट आंसर। और ये जो मैंने तरीके बताया है ना, बहुत जबरदस्त तरीका मैंने बताया है, आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हाँ, काफी सारे विद्यार्थी का आंसर भी गलत हुआ, मैं देख पा रहा था। आगे भी इस पे सवाल है, जैसे देखो भाई 141 क्या कहता है, इतना में किस न्यूनतम संख्या का योग करे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बोलो भैया ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ये अभी हम पहले जानते हो। आज ही के क्लास में हम 2 सवाल इसी पर बताए हैं, 2 सवाल जो है ना इसी पर बताए हैं, 2 सवाल इसी पर बताए हैं, तो ये बना लीजिएगा आप, ठीक है। आज ही के क्लास में बताए हैं, पहले बता देते बता देते, आज ही बताए हैं 2 तो बनाइएगा। चलो भैया देख लो ये सवाल क्या कहता है, एक धनात्मक पूर्णांक को इतना से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाता है, ठीक है। कहीं देखिए तो इतना से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बनता है, गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बनता है। तो माथा है ना सबके पास, हम तो देख लिए कि 40 और 50 है, इसमें गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बना है। तो ध्यान दीजिए आप सारे विद्यार्थी, सब के सब लोग ध्यान दीजिए। देखो 2 से गुणा करते हैं तो 8100, 8100 बोलो पूर्ण वर्ग बना कि नहीं बना। ये माथा लगा देंगे, माथा लगा देंगे, कोई बेसिक तसिक नहीं, ठीक है। 40 50 का डबल करो 8100, देखो पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग मिल गया ना जी, पूर्ण वर्ग मिल गया, बन जाती है पूर्ण वर्ग, बन जाती है, बन गया। तो कह रहे इस संख्या का वर्गमूल कितना होगा, तो आप बताइए 8100 पूर्ण वर्ग बन गया, इसका वर्गमूल कहता है, तो 8100 का वर्गमूल कितना होगा 90। अरे 2 जीरो के बदले 1 जीरो, 81 का वर्गमूल 9, 90 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट सोच लिया गया भाई। 143 नंबर आप सारे विद्यार्थी आइएगा। लो कहता है 143 में निम्नलिखित में से कौन संख्या पूर्ण वर्ग है, आंसर मार दो ए नंबर। देखो कैसे पूर्ण वर्ग है, कैसे पूर्ण वर्ग है, तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब पूर्ण वर्ग जब रहेगा ना तो हमेशा दशमलव, क्या हमेशा दशमलव 2 अंक के पहले रहेगा, या 4 अंक के पहले रहेगा, या 6 अंक के पहले रहेगा, या 8 अंक के पहले रहेगा। तो देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 अंक के पहले डेसिमल है, तो यही होगा पूर्ण वर्ग संख्या। 5 का स्क्वायर 25 होता है, लेकिन 3 अंक के पहले डेसिमल इसलिए नहीं होगा, 1 अंक के पहले डेसिमल इसलिए नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर कौन होगा इसका, ए आपका हो जाएगा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, कोई डाउटेबल कमेंट भैया जी नहीं है, चलो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए सवाल संख्या यहां पर 44, 144 मेरे पास है, 144 नंबर सवाल। सारे विद्यार्थी ध्यान दो बाबू, इसी का मान हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। इसी का मान देखो, ये व्हाट जो है ना, ये जो व्हाट है ना, ये व्हाटवा बाहरी होवे के चाहिए, क्या ये व्हाट बाहर होवे के चाहिए, है ना। अब सुनो, अब आपसे पूछ रहा है इसका मान कितना है, तो बाबू इसका आंसर सब लोग कर दिए होंगे कितना, 6। मैं जल्दी से बोल दे रहा हूं, देखो रूट के अंदर में जो भी संख्या रहेगा ना उसको एक अंतर वाले फैक्टर में तोड़ दो। टूट गया 5 और 6 में, 5 और 6 में टूट गया, ठीक है 5 और 6 में, देखो एक अंतर में टूट गया। अब क्या याद रखना है कि जो इन दोनों में बड़ा होगा, क्या भाई, जो इन दोनों में बड़ा होगा वही आंसर होगा। कब, जब प्लस चिन्ह रहे तब प्लस चिन्ह है तो आंसर 6 मारेंगे, अब माइनस चिन्ह रहता तो आंसर कितना होता, 5 होता। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये रहा सवाल संख्या 145, आप सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए। लो भाई 145 कहता है कि इसमें से किस संख्या का सर्वाधिक भाजक है। जैसे देखो 12 का भाजक कौन कौन होता था, 1 2 3 4 6, 12 का ही ना भाजक होता है जी, कै गो होता है गिनो तो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, अब 12 खुद भी तो होता है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 12 का भाजक कै गो, 6 गो, यानी 12 कै गो संख्या से कटता है, तो 6 गो संख्या से कटता है। तो इसी ढंग से सवाल आपसे ये पूछ रहा है, इसी ढंग से सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी संख्या का सर्वाधिक भाजक है, सबसे ज्यादा भाजक है। तो भाजक की संख्या निकालेंगे और जो ज्यादा आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। एक लड़का बार बार क्या लिख रहा है, सर टाइम बहुत हो गया,
खाना भी बनाना है। अच्छा अच्छा, देखो टाइम कितना हो गया जी, 10:08 हो गया। अच्छा 5 मिनट और देख लीजिए, 50 क्वेश्चन तो कम से कम होना चाहिए ना, 50 क्वेश्चन तो कम से कम होना चाहिए। सुनिए गौर से, सुनिए गौर से, क्योंकि देखो क्वेश्चन थोड़ा सा, देखो आज तो टाइम टेकिंग था, थोड़ा समझा, अब इसको देखो जल्दी पार नहीं कर सकते, समझाना ही पड़ेगा, ठीक ना। सुनिए, तो सबसे ज्यादा भाजक किसका होगा, ध्यान दीजिए और लास्ट तक एकदम बने रहिएगा। 156 का कै गो भाजक होगा, 240 का कै गो भाजक होगा, 200 का कै गो भाजक होगा, 172 का कै गो भाजक होगा। ये बात पता करना है तो देखो क्या करना पड़ेगा भाई, 156 को इसे फैक्टराइज करे पड़ेगा, ठीक ना। अब देखो 2 से कितना होगा, तो 2 सते 14 और 2 अठे 16, क्लियर है। फिर 2 से कितना होगा, जल्दी बोलो भाई, तो 2 तीये 6 और 2 9 18। अब फिर 3 से कितना होगा, बोलो 13 हो जाएगा आपका, क्लियर है। तो बोलो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 गुणा 3 12 और गुणा 13 हो जाएगा 156, ठीक है। उसी तरीके से आप 240 का लिखिए भाई, ठीक है, 240 का आप लिखो, फिर 200 का लिखो, ऐसे फैक्टर कर करके यदि आप सक्षम हैं, माइंड में सोच सकते हैं, तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। और सर माइंड में कैसे सोचेंगे, तो प्रैक्टिस करने से ये चीजें आपका हो जाएगा, ठीक है। सुनो 240 को हम लिख सकते हैं, पता है क्या, कितना लिखेंगे भाई, 80 गुणा 4 नहीं 80 गुणा 3, और 80 को कितना लिखेंगे, 16 पचे 80। तो देखो 16 पचे 80 यानी 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 4 16। अब देखो 16 तिया 48 और 48 पचे 240। बोलो भैया ऐसे लिख सकते हैं कि ना, देख लो। अब 200 का मतलब क्या हो गया, 25 अठे 200, 25 अठे 200, तो 8 को लिख देंगे 2 का क्यूब, अब 25 को लिख देंगे 5 के पावर 2। बोलो ये सब डायरेक्ट कब सोच सकते हैं, जब संख्या का फैक्टर आप बहुत बार किए रहिएगा ना, बहुत बार रिवीजन करिएगा ना, तब लिख सकते हैं। अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो इसे फैक्टर करके आप लिखिए, जैसे मैंने एक समझा दिया आपको। फिर उसी ढंग से आप 172 का सोचेंगे, तो सोचो 172 का कितना होगा मेरे भाई, तो यहां पर कितना दूना 172 होता है जी, 86 दूना 172 है ना। तो इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4 गुना में हो जाएगा, पता है कितना, 43 हो जाएगा, 43 के पावर 1। देख लो 43 चौके 172 आपका होता है, क्लियर है। चलिए अब यहां पर सारे विद्यार्थी मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अब भाई इसमें भाजक की संख्या कितना होगा, इसमें भाजक की संख्या कितना होगा, जरा ध्यान दीजिए। तो देखो भाजक की संख्या कैसे निकाला जाता है, ध्यान सुनिएगा सब लोग। भाजक की संख्या कैसे निकाला जाता है, पावर को 1 से बढ़ा के हम गुणा कर देंगे, पता चल जाएगा टोटल कितने भाजक होंगे। तो जल्दी मौखिक करो, इसको 1 से बढ़ाएंगे तो कितना 3, इसको 1 से बढ़ाएंगे तो 2, तो 3 दूना 6 और 6 दूना 12, यानी कह सकते हैं 156 का कुल मिला के 12 गो भाजक होगा। बोलो पावर को 1 से बढ़ाओ, 2 को 1 से बढ़ाओ तो 3, इसको बढ़ाओ 2, तो 3 दूना 6 गो भाजक इसका होगा। बोलो भैया इसका कै गो भाजक होगा, तो बोलो एक पावर 1 बढ़ा के गुणा कर दो, तो 5 गुना 2 10 और दूना कितना 20 गो भाजक इसका होगा। इसके पावर को बढ़ाओ, तो 3 को 1 से बढ़ाएंगे 4 और इसको 1 से बढ़ाएंगे 3, तो 4 तिये 12 गो भाजक। सीखिए सबसे पहले फैक्टर कर लीजिए और पावर को 1 से बढ़ा के गुणा कर दीजिए, भाजक की संख्या निकल जाएगा, ठीक है। अब सुनो यहां पर, तो भाई देखो 12 गो भाजक इसका, 6 गो भाजक इसका, 20 गो भाजक इसका, 12 गो भाजक, तो सबसे ज्यादा भाजक किसका या 240 का आंसर मार दीजिए, ठीक है। हाँ थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग सवाल है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको आएगा और अभ्यास थोड़ा रहेगा तो सवाल को आप जल्दी कर सकते हैं। आरआरबी जेईई 2019 में पूछा है आपका, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं अब हम, देखो सीखो ये सवाल क्या कहता है। लो भाई इसका इकाई अंक हमसे पूछता है, तुरंत ही खत्म हो जाएगा। देखो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट सीखिए। यूनिट डिजिट का कंसेप्ट क्या होता है पता है, आधार का इकाई अंक 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे, नो चेंज, ठीक ना। देखो आधार का इकाई अंक 1 है, पावर कितनों रहेगा तो 1 के मिलेगा। यहां भी आधार का इकाई अंक 1 है, पावर कितनों रहेगा तो 1 के मिलेगा, तो 1 गुना 1 बराबर 1, आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, और ये रहा तुम्हारा सवाल संख्या कितना 147 रहा आपका।
लो भाई, सवाल कहता है 147 में कि 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। अभी आप याद करो, मैंने एक सवाल में पढ़ाया था कि 256 का कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। सेम कंसेप्ट यहां लगाना है। बोलिए 729 को हम 3 के पावर कितना लिखेंगे? 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 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 6 लिखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? अब देखो भाई, आपको याद है कि पूर्ण वर्ग गुणनखंड हमको किस पे मिलता है? भूल गए क्या? पूर्ण वर्ग गुणनखंड हमको किस पे मिलता है? जब पावर, याद रखना, 0 या सम होता है। अभी थोड़ी देर 2-3 सवाल पहले बताए हैं। तो बोलो 3 के पावर 6 तक लिखना है कि 0 और पावर सम वाला कैगो टर्म है? तो लिखो 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 4 प्लस 3 के पावर 6। 3 के पावर कितना? 6 आपका पूर्ण वर्ग गुणनखंड मिलता है 0 पावर पे और इवन पावर पे आपका। क्लियर है? अब देखिए मेरे भाई, यहां पर कै गो पूर्ण वर्ग गुणनखंड मिला? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो। तो आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आओ मेरे भाई, मेरे प्यारे, सब लोग आगे बढ़ते हैं। ये सवाल संख्या आप देख लीजिए, सारे के सारे विद्यार्थी 100 कितना पे? 148 पे हम है। ठीक है, 148 पे आपका है। ठीक है भाई, 148 पे हम है, सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए। अब कह रहा है इसके कितने गुणक सम संख्याएं होंगे। ये क्या है? फैक्टर है, ये गुणनखंड है, फैक्टर। बढ़िया सीखना, ध्यान से ग्रुप डी में पूछा गया, बढ़िया सवाल है भाई। कितने फैक्टर सम है? अभी तक हम पिछले कुछ सवाल में भाजक की संख्या निकाले थे, उस सब निकाले थे, सब सम वाला, विषम वाला, भाज्य वाला, पूर्ण वर्ग वाला, सब इकट्ठा निकाल रहे थे। और कैसे निकला था ये बात याद है? पावर को एक एक बढ़ा के गुणा किए थे। क्या भाई? पावर को एक एक से बढ़ा के गुणा किए थे, तब जाकर के निकल गया था संपूर्ण भाजकों की संख्या। लेकिन हमसे इस बार सिर्फ पूछा है कि सम वाला भाजक कैगो होगा। सम मत बताइए, मान लेते 50 को भाजक है तो उसमें सम वाला कैगो है, सिर्फ आपको इतना बताना है। ठीक है, तो सीखो कि सम भाजक की संख्या निकालने का कंसेप्ट क्या होता है। मेरी बात को गौर से सुनना, सम भाजक की संख्या निकालने का कंसेप्ट क्या होता है। तो देखो इसमें क्या होता है जानते हो? दो का जो पावर है ना, दो का जो पावर रहता है उसको ज्यों का त्यों लेते हैं, उसको नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, अब बाकी सबको बढ़ा देंगे। इसका 3 का पावर 2 है तो 1 से बढ़ाओ, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 5 का पावर 3 है, इसको 1 से बढ़ाओ, कितना हो जाएगा? पावर 1 से बढ़ाएंगे तो 4 हो जाएगा। 7 का पावर 5 है, इसको आप 1 से बढ़ाओ, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। याद रखना, सम भाजक की संख्या जब कहेगा तो खाली 2 के पावर को नहीं बढ़ाते हैं। अरे ही जब बोलेगा टोटल भाजक की संख्या बताओ तो सबके पावर को 1 से बढ़ा देते हैं। तो चलिए अब बोलिए जल्दी से, कितना होगा? 8 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 6। जल्दी बोलिए कितना होगा? 8 3 24 और 6 चौके 24, तो 24 गुणा 24 576 हो जाएगा। तो 576 अगर कहीं पर है तो मार दो सी नंबर ऑप्शन आपका। याद रहेगा जी, याद रखना है क्या कि सम भाजक की संख्या बोलेगा तो 2 के पावर को मत बढ़ाना। याद रखना 8 जो है वैसे ही ज्यों का त्यों रहेगा। सम भाजक पूछेगा तब। अच्छा, अगर पूछता विषम भाजक की संख्या क्या है तो इट्स वेरी सिंपल, 2 के पावर जितना रहेगा उसको लेना ही नहीं, सिर्फ विषम वाला यहां से यहां तक लेंगे। अगला सवाल पे आते हैं, ये सब याद रखना है, वही तो प्रैक्टिस करा रहा है, बहुत जरूरी है ये। 149 देख लो, 149 में क्या बोल रहा है कि कई गो जो है विषम गुणनखंड है। पिछले में सम पूछ रहा था, इसमें विषम पूछ रहा है। तो देखो जब विषम गुणनखंड पूछेगा ना तो 2 के पावर को नहीं लेना है, 2 के पावर को नहीं लेना है, लिख लीजिएगा 2 के पावर को नहीं लेना है। देखो मैं जो कंसेप्ट देता हूं इसमें बुक से हमको कोई मतलब नहीं है, बुक में क्या लिखा है नहीं लिखा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बस मैं अपने लड़कों को, अपने टीम को बोल देता हूं कि बस तू पीडीएफ जो है इतना नंबर से इतना नंबर तक बना के इसमें लगा देना, ठीक है। क्योंकि बुक का सॉल्यूशन से आपको कुछ होने वाला नहीं है, उससे एग्जाम नहीं निकलेगा, वो सब लंबा लंबा देता है आता। मेरी अपनी सॉल्यूशन ये सारे के सारे हैं। तो विषम में 2 के पावर को नहीं लेना है। अब बाकी सबको 1 से बढ़ा दो। बोलो 5 है तो 1 से बढ़ाएंगे तो 6, 4 है 1 से बढ़ाएंगे तो कितना 5, और 6 है 1 से बढ़ाएंगे तो कितना 7। गुणा कर दो, 7 × 5 = 35, 6 × 210। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका। लीजिए भाई सवाल संख्या कितना? 150 हो जाएगा आपका। लो भाई 150। अब 150 में क्या करें? इसका इकाई अंक बताओ कितना है। तो देखो भाई आधार का इकाई अंक 3 है,
तो देखो 0 रहता है, 1 रहता है, 5 रहता है, 6 रहता है। अगर 0 1 5 6 तो नो चेंज, ज्यों कहते हैं लिखते हैं। अब अगर अलावे रहेगा, जैसे देखो 3 अलावे हैं, तो याद रखिएगा 4 से हम क्या करते हैं, भाग करते हैं पावर में। क्या बाबू, 4 से भाग करते हैं पावर में। ठीक है, अब सुनो 6 है ना जी पावर, 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। 2 आएगा। इकाई अंक लिखने का जानते हो तरीका क्या है, आधार का इकाई अंक कितना है जी, 3 है। 3 है। आज जो शेषफलवा आया है ना उसको इसे पावर में लिख देंगे। बोलो कितना, 9। 9 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 9 इज द राइट आंसर, 9 इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, चलो भाई, तो 9 इज द राइट आंसर। अब देखिए यहां पर आप सारे विद्यार्थी देखो, यहां पर 151 से मेरे भाई 151 से हम कल देखेंगे। ठीक है, और कल ये जो चैप्टर है ना नंबर सिस्टम, आप बुक में देखिएगा, ये जो नंबर सिस्टम है, ये कल जो है मेरे प्यारे लास्ट हो जाएगा। क्या, कल जो है मेरे भाई नंबर सिस्टम लास्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कुल मिलाकर के देख लीजिएगा, अपना चेक कर लीजिएगा। तो चलिए आज के क्लास को मैं यहीं पे रखेंगे, और आप सारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बिल्कुल लास्ट तक टिके रहे। एक बात का यार थोड़ा सा अफसोस है कि आप सारे विद्यार्थी जो है रेगुलर नहीं रह पा रहे। ये गलत बात है, ये आपके भविष्य के लिए बिल्कुल सही आपका नहीं है। ठीक है, मेरा तो खैर भविष्य है ही, आपके भविष्य के लिए सही नहीं है। तो कहने का मतलब आप रेगुलर रहो, और एकदम जब तक क्लास हम कराएं तब तक एकदम आप टिके रहिए, और डाटा को जो है ना एकदम बचा के रखिए रात के 8:30 के लिए आपका। ठीक है, हाँ, कोई आलतू फालतू चीज नहीं देखना है, फुल्ली जो है पढ़ाई करना है जम के आपका। तो सारे विद्यार्थी जो है कल फिर आइएगा, और साथ साथ और लोग को लेकर के भी आइएगा। मैंने क्या कहा है याद है कि 1000 प्लस अगर आप लाइव करते हो तो एक और टाइम हम इसका दे देंगे, और उस टाइम में इसी बुक का आपका एडवांस मैथ उधर शुरू कर देंगे। उधर से एडवांस मैथ है, इधर से नंबर सिस्टम, जल्दी जल्दी निकल जाएगा। लेकिन उसमें कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आप थोड़ी मेहनत करो, आपको लगना चाहिए हमें कि नहीं बंदा को सही में जरूरत है, तब हम लाएंगे आपका। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, और मिलेंगे जस्ट हम कब हैं, अगले दिन मिलेंगे। कितने बजे, ठीक 8:30 बजे। आप सारे विद्यार्थी जरूर आइएगा पूरे दोस्तों के साथ। और अभी इसका हम PDF जस्ट 5 मिनट के अंदर में टेलीग्राम पर हम डलवा दे रहे हैं। अंकुश मैथमेटिक्स टेलीग्राम चैनल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जल्दी से जुड़ जाइए, और वहां जो भी इंपॉर्टेंट PDF होता है, कुछ इंफॉर्मेशन होता है, वो सारा का सारा दिया जाता है। और जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए, और एक बार जाते जाते वीडियो को शेयर भी करके जाइएगा। ठीक है भाई, धन्यवाद, बाय, गुड नाइट, लव यू, सी यू, सब कुछ, जय हिंद। आगे बढ़िए, चलो कट।